हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग विंदेश, राज बिहारी, विष्णु, जागृति, विकास, यादव, शुभम, पुष्पेंद्र, प्रशांत, शंकर, चारवी, स्नेहा एंड ऑल अदर्स। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, स्पेशली गेट एग्ज़ाम के लिए, यानी तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, यानी तो प्लेसमेंट के लिए। तो हर तरह के एग्ज़ाम के लिए जो भी आपका टारगेटेड एग्ज़ाम है उसकी तैयारी अच्छे से हो रही होगी। और ये सारी तैयारियों में आपका मुख्य रोल जो है वो निभाता है एप्टीट्यूड। और हम लोग इन दिनों एप्टीट्यूड की ही एक पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब पूरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। और एप्टीट्यूड का वो पार्ट समझ रहे हैं जिसे कि हम लोग अरिथमेटिक बुलाते हैं, डेट इज क्वांट। क्वांट का मतलब जहाँ पे हम लोग नंबर से डील करते हैं। उसके बाद क्वांट के सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद हम लोग एंटर करेंगे एनालिटिकल एप्टीट्यूड में। एनालिटिकल एप्टीट्यूड जो कि रीजनिंग का पार्ट होगा। ओके। उसके बाद रीजनिंग खत्म होने के बाद हम लोग एंटर करेंगे स्पेशल एप्टीट्यूड में। स्पेशल एप्टीट्यूड जो कि स्पेशली नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट होगा, जिसे हम लोग ये भी बोलते हैं फिगरेटिव फिगरेटिव क्वेश्चंस होते हैं। ओके। या स्पेशल एप्टीट्यूड जो कि आईआईटी बॉम्बे ने गेट एग्जाम में इंक्लूड कर दिया, आई थिंक 2 साल पहले या 3 साल पहले आप कह सकते हैं। तो एनी हाउ वापस से आते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड के अंदर जो क्वांट का पार्ट है, इसमें हम लोग स्पेशली आज डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक, डेट इज परसेंटेज। तो कल के टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल के टॉपिक में हम लोग अगर देखें तो हम लोग एवरेजेस पढ़े थे। ओके। और ये एवरेजेस में हम लोगों ने मीनिंग समझा। एवरेज की मीनिंग क्या होती है? तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। नो डाउट हम लोगों ने फॉर्मूला भी देखा कि एवरेज जो है वो मीन का फॉर्मूला यूज करता है, डेट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैक्सिमम जगह आप फॉर्मूला तो यूज कर ही सकते हैं, लेकिन कुछ जगह पे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अपना समय भी बचा सकते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन को समझ के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके आप अपना समय बचा सकते हैं। तो ये मेथड जो है फॉर्मूला या विदाउट फॉर्मूला, ये क्वेश्चन को देख के उसके अनुसार से कि हम जल्दी से करेक्ट आंसर कैसे कर पाए, तो ये आप पे निर्भर करता है। तो मूविंग फर्दर एवरेजेस में, यानी तो आज के क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज के क्लास में स्पेशली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोर ऑन एवरेजेस। आपको पता है कल हम लोग एवरेजेस के 1-2 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस किए थे, तो और भी क्वेश्चन हम लोग एवरेज के प्रैक्टिस करेंगे आज। आपको मैंने असाइनमेंट दिया था 3 क्वेश्चन, यस नो? मैं बोलता चला जा रहा हूँ, आप लोग अभी गुड मॉर्निंग पे ही रुके हो। इज ऑडियो वीडियो एवरीथिंग क्लियर? ऋषि, शुभम, एनिमेश, विष्णु, आयुष, इमरान, अभय। हाँ, यस। ओके ओके। एक यस आया है। विष्णु कह रहे हैं सर टाइम नॉट इनफ। समय समय बस नहीं हो रहा है। समय किसी के लिए बस नहीं होता है। समय तो अपना कार्य करते रहता है, हम पीछे रह जाते हैं, समय आगे निकल जाता है। यस। ओके ओके। गुड मॉर्निंग संजय, शुभम, अभय, शशांक। ओके। तो चलिए, तो हम लोग एवरेजेस के और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग आज परसेंटेजेस को समझेंगे, परसेंटेज के क्वेश्चनायर भी करेंगे, हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो ये है आज के सेशन का ओवरऑल व्यू कि हम लोग आज करने क्या वाले हैं। तो चलिए वापस से चलते हैं एवरेजेस पे। एवरेजेस में लास्ट डे, मतलब कल हम लोगों ने कल के सेशन में ये क्वेश्चन आपको दिया था असाइनमेंट। इसका आंसर क्या आया था? इसका आंसर क्या आया था आप लोग को? पता नहीं सर, दिया था आपने, हमें तो नहीं याद है। अच्छा, इसलिए विष्णु कह रहे थे सर समय बस नहीं हुआ, तो हमने प्रैक्टिस ही नहीं किया, हमने देखा ही नहीं क्वेश्चंस। ओके। नीतीश का कहना है 49, शुभम का कहना है 49, गुरु का कहना है ऑप्शन बी मतलब 49, विकास का भी कहना है 49, देवाशीष का कहना है गुड मॉर्निंग। अच्छा, गुड मॉर्निंग इसका आंसर है। वेरी गुड मॉर्निंग देवाशीष। दीपांश का भी कहना है 49, जागृति 49, भवानी 49, करण का भी कहना है ऑप्शन बी 49। ठीक है। चलिए हम लोग बिना फॉर्मूला पहले क्वेश्चन को समझ के आंसर करने की कोशिश करते हैं। द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट इज 52। मतलब एक क्लास जिसमें 40 बच्चे हैं, उनकी एवरेज इन्होंने दे रखी है 52। व्हाट विल बी द एवरेज स्कोर ऑफ रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इफ एवरेज स्कोर ऑफ 10 स्टूडेंट इज 61? ये 40 में से अगर 10 स्टूडेंट्स का एवरेज 61 है, तो बाकी के रिमेनिंग स्टूडेंट्स का एवरेज क्या होगा? तो रिमेनिंग कितने स्टूडेंट हो गए? 30 स्टूडेंट हो गए। क्या सर ये विदाउट फॉर्मूला हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, समझिए कैसे। क्योंकि ये 40 स्टूडेंट्स है टोटल,
उसके बाद इन्होंने 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप लिया है। तो आप 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना सकते हैं, 40 स्टूडेंट को 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना सकते हैं। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ABCD ये 4 ग्रुप बन जाएगा। एम आई राइट? अगर हम 40 स्टूडेंट को 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाए तो 4 ग्रुप्स विल बी रेडी। यस, ईच में 10 स्टूडेंट्स हैं। जब इक्वल नंबर है तो आप ये 4 लोग बोल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ABCD ये 4 पर्सन है। यहां पे 4 ग्रुप को हम 4 पर्सन मान लेते हैं, और ये 4 पर्सन का एवरेज है 52। मतलब 4 लोगों में बराबर बटा है 52 52 52 52। अब इसमें से एक पर्सन जो है वो बाहर जा रहा है। मान लेते हैं कि ये वाला डी जो है ये बाहर जा रहा है, क्योंकि 10 लोग बाहर जा रहे हैं ना, तो ये ग्रुप बाहर जा रहा है। तो एक पर्सन बाहर जा रहा है। वो पर्सन जो बाहर जा रहा है वो अगर 52 लेकर बाहर जाता तो क्या बाकी लोग का एवरेज चेंज होता? यस और नो? ये पर्सन, क्योंकि इनका पूरे का एवरेज 52 है, मतलब सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है 52। ये पर्सन अगर 52 लेकर बाहर जाता है तो क्या ये रिमेनिंग ABC का एवरेज चेंज होगा? नो। शुभम का कहना है सर नो। संजय का कहना है नो। अनिमेश का कहना है हाँ सर चेंज हो जाएगा। क्यों? सब लोग देखिए, 4 लोग हैं, सबके पास 52 रुपीज है। एक 52, एक पर्सन अपना 52 लेके बाहर गया अनिमेश, तो ऑब्वियस है बाकी के 3 लोग के पास तो 52 ही रहेगा ना। उनका शेयर वैसे ही रहेगा, तो एवरेज 52 ही रहेगा। ये नो, वेरी गुड। तो ये अगर बाहर जाएगा 52 लेकर तो एवरेज चेंज नहीं होगा। लेकिन ये बाहर जाता है 52 नहीं लेकर, कितने लेकर जाता है बाहर? 61 लेकर ये बाहर चला जाता है। मतलब 61 लेके जा रहा है, 52 की जगह 61 लेके जा रहा है। मतलब कितना ज्यादा लेकर जा रहा है? 52 की जगह 61 ज्यादा लेकर जा रहा है, मतलब 9 ज्यादा लेकर जा रहा है। मतलब 9 कहां से? इन तीनों से छीन कर जा रहा है। मतलब एक एक से 3 3 लिया होगा, तभी तो 9 लेकर वो बाहर गया। अब एक एक से 3 3 लिया है। इनकी एवरेज एक्चुअली क्या थी? 52 थी इनके पास। अब इनके पास 3 3 कम हो गई, तो अब ये लोग कितने हो गए? 49 हो गए। तो न्यू एवरेजेस फॉर दिस 30 पीपल, द एवरेज विल बी 49। क्लियर है? यस अनिमेश, तब नो सर। ओके, क्लियर है सबको? नहीं, फॉर्मूला से ही देखना है तो फॉर्मूला से भी आप बना सकते हैं। आप ऐसे पूरा फॉर्मूला लिखिए कि 40 स्टूडेंट्स, उनकी एवरेज इन्होंने दे रखी है 52, तो 40 इंटू 52 कितना होता है? टोटल सम। ये आपको टोटल सम आएगा। फिर आप क्या करोगे कि 10 स्टूडेंट्स और उनकी एवरेज इन्होंने दे रखी है 61, तो 10 इंटू 61 कितना आएगा? इनको सब्ट्रैक्ट करके रिमेनिंग जो बचेगा उसको आप किससे डिवाइड करोगे? 30 से डिवाइड करोगे। जो रिमेनिंग सम बचेगा वो बाकी 30 लोगों का सम बचेगा। ये बिगर वैल्यू आएगा, ये स्मॉलर वैल्यू। जो दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा वो रिमेनिंग सम जो बचेगा वो 30 लोगों का है। तो वो सम जो बचा उसको आप 30 से डिवाइड करो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपको 30 स्टूडेंट्स के एवरेज आ जाएंगे। विष्णु पूछ रहे हैं सर दैट इज 5 और 3? ये 3 है, सारे 3 है। ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। ओके विष्णु, 3 5 का अंतर। क्लियर एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज 3 लेकर गया, नहीं, सबके पास से 3 लेकर गया गौतम। देखिए, ये अगर 52 की जगह 61 ले गया, इसके पास 52 था तो वो वाली 52 नहीं ले गया, 52 तो ले ही गया, 61 ले गया। 52 की जगह 61 ले गया, मतलब 9 ज्यादा लिया। तो वो 9 किसके पास से उठाया होगा? इन तीनों के पास से। तो एक एक के पास से पूरा मिला के 9 उठाया, तो एक एक के पास से 3 3 उठाया। विक्रम, इज इट क्लियर? एवरेज 3 नहीं लेके गया, इनका शेयर 3 3 लेके गया। आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फॉर्मूला गलत है। विकास कह रहे हैं हाँ सर क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, द एवरेज, विक्रम क्लियर, द एवरेज वेट ऑफ अ स्कूल ऑफ 40 टीचर्स इज 80 केजी। मतलब 40 टीचर हैं, उनकी एवरेज इन्होंने दे रखी है 80 केजी। इफ हाउएवर द वेट ऑफ द प्रिंसिपल बी इंक्लूडेड, अगर हम उस ग्रुप में प्रिंसिपल को भी ऐड कर दें, द एवरेज डिक्रीजेस बाय 1 केजी, तो एवरेज 1 किलो कम हो जाएगा। व्हाट इज द वेट ऑफ द प्रिंसिपल? तो उस प्रिंसिपल का वजन कितना है? तो यहां पे शुभम को आ रहा है 39, प्रतीक को आ रहा है 39 केजी का है प्रिंसिपल, बहुत कमजोर प्रिंसिपल है। विकास का भी कहना है 39, दीपांश का भी कहना है 39, वरुण 39, गुरु मे बी 39। गुरु कह रहे हैं सर मुझे तो डाउट है, हो सकता है 39 होगा। जूडो कराटे का भी कहना है 39, शुभम 39, शिवम 39, नयन 39,
नीतीश 39, वेरी गुड वेरी गुड, आपका आंसर 39 आ रहा है। देखते हैं समझते हैं। देखिए 40 टीचर्स हैं टोटल और उनकी एवरेज इन्होंने दी है 80 केजी, मतलब सब में बटा हुआ है 80 80 80 80 80। अब एक नया पर्सन उस ग्रुप को ज्वाइन कर रहा है, वो नया पर्सन कौन है? प्रिंसिपल। वो नया पर्सन जो ज्वाइन कर रहा है, अगर वो 80 लेकर अंदर आता, अगर वो यही वाला 80 जो है वो 80 शेयर अपना 80 लेकर अंदर आता, तो ऑब्वियस है एवरेज जो है उस ग्रुप का 80 पे ही रुक जाता। लेकिन जब वो अंदर आया, एवरेज डिक्रीज बाय 1 kg, मतलब वो सब लोग 1 1 kg कम हो गए। मतलब अब कितने लोग हैं उस ग्रुप में टोटल? 40 टीचर्स हैं और एक प्रिंसिपल भी है, मतलब 41 पीपल 1 1 1 1 कम हो गए। मतलब वो 41 का नुकसान लेके आया है, तभी तो सब लोग 1 1 कम हो रहे हैं। मतलब 41 कम लेकर आया। कहां से कम लेकर आया? 80 से कम। तो 80 माइनस 41 मतलब 39 लेकर आया। इज इट क्लियर टू ऑल? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अंकित कह रहे हैं हाँ सर 39 होगा, निर्मित का भी कहना है 39 होगा, विष्णु 39, राज बिहारी, अनुराग, नीतीश, एवरीवन, वेरी गुड, क्लियर। चलिए जागृति, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज एज ऑफ अभिजीत एंड दया। नाम को सुना सुना लग रहा है। हाँ, जितने भी नाम यहाँ लिए जा रहे हैं इनका किसी भी जीवित मृत व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, ये सब काल्पनिक नाम है। तो एवरेज एज ऑफ अभिजीत एंड दया इज 20 years। इनकी एवरेज एज जो है वो है 20 years। देयर एवरेज एज 5 years हेंस विल बी। 5 साल के बाद इनकी एवरेज एज क्या होगी? यस शुभम, अंकित, चारवी का कहना है सर 25 होगी, शुभम कह रहे हैं 25, गुरु कह रहे हैं 30, प्रतीक कह रहे हैं 30, जूडो कराटे 25, राज बिहारी, नीतीश का कहना है 25। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखिए अभी जो है इनकी एवरेज है 20, दो लोग हैं उनमें बराबर बटा है 20। 5 साल के बाद क्या होगा? तो दोनों लोग 5 5 साल बढ़ जाएंगे, तो 5 साल के बाद इनकी एवरेज हो जाएगी 25। इसमें कुछ आपको ना फॉर्मूला चाहिए ना कुछ चाहिए, आपको बस समझ के कर सकते हैं आप। दोनों तो 5 5 साल बढ़ जाएंगे, तो ये भी 5 बढ़ गए, ये भी 5 बढ़ गए, तो दोनों 5 5 बढ़ गए, मतलब 5 years हेंस उनकी एवरेज हो जाएगी 25। जब कोई कांस्टेंट नंबर सारे ऑब्जर्वेशन में ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब है पुराना एवरेज में वो कांस्टेंट नंबर को हम ऐड कर दें तो नया एवरेज बन जाएगा। कोई एक कांस्टेंट नंबर सारे ऑब्जर्वेशन में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि पुराने एवरेज में वो कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही नया एवरेज बनेगा। इज इट क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा कि 1 2 3 4 5 अगर ये नंबर अगर हम लेते, ओके, तो एवरेज क्या होता है इसका? 3 होता, हम राइट। लेकिन एक कांस्टेंट नंबर हम सब में ऐड कर देते हैं, जैसे हम सब में एक काम करते हैं ना, हम 5 ऐड कर देते हैं, इसमें 5 इसमें 5, एक कांस्टेंट नंबर सब में ऐड होगा। तो 1 + 5 ये हो गया 6, और 5 + 2 हो गया ये 5 + 2 7, 5 + 3 8, 5 + 4 9, और 5 + 5 10। इसका एवरेज क्या होगा? 8 आएगा। ये क्या हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि पुराने वाले एवरेज में अगर हम +5 करते तो नया वाला एवरेज आ जाता? डेट्स इट, क्योंकि एक कांस्टेंट नंबर वहां पे ऐड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है सब लोग? यस संजय, राश बिहारी, अतुल, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब जो प्रश्न मैं आपको दूंगा इसके लिए, अनिमेश क्लियर, जो प्रश्न मैं आपको दूंगा, जो क्वेश्चन आपको दूंगा उसके लिए आपको पोलिंग में पार्टिसिपेट करना है और करेक्ट ऑप्शन आपको पोल में सेलेक्ट करना है। जो टाइम लिमिट है विद इन दैट टाइम लिमिट। शुभम कह रहे हैं हाँ सर क्लियर है, हम रेडी हैं। युग पूछ रहे हैं वीडियो की क्वालिटी अच्छी है क्या सबकी? क्यों युग, आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा है? वीडियो क्वालिटी कुछ प्रॉब्लम है? एक बार रिफ्रेश करके देखिएगा युग। संजय कह रहे हैं क्लियर है। वीडियो क्वालिटी क्लियर है या कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो क्वेश्चन की ओर चले। आर यू रेडी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन? उमाकांत कह रहे हैं क्लियर है, क्वेश्चन भी क्लियर है सर, वीडियो क्वालिटी भी क्लियर है। नितेश इज ऑल्सो सेइंग क्लियर। यस संजय का कहना है, संजय ने आपका जवाब दे दिया युग। उमाकांत सब क्लियर, ओके। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 20 एम्प्लॉयज इज 1500। इफ मैनेजर सैलरी इज एडेड द एवरेज बिकम 1600।
द मैनेजर सैलरीज, तो मैनेजर की सैलरी क्या होगी? सिंगल चॉइस क्वेश्चन, 60 सेकंड आपके पास टाइम है। तो मैनेजर की सैलरी क्या है ये आपको पता करना है, और आपका पोल शुरू होता है अब। आकाश जाग गए? गुड मॉर्निंग आकाश, जल्दी जाग गए। करण का कहना है सर ऑप्शन ए, 3500 है मैनेजर की सैलरी। करण का कहना है सॉरी सर, बी भी रख सकते हैं आप। ए अगर नहीं पसंद आया तो बी लेके चल सकते हैं, ठीक है करण। सी डी भी ले सकते हैं ना करण। तो समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे 20 एम्प्लॉयज हैं और उनकी एवरेज इन्होंने दे रखी है 1500, मतलब 20 लोग हैं। बी आंसर है, पोलिंग नहीं चल रहा है। अच्छा, करण का कहना है आंसर बी है, गौरव का कहना है ऑप्शन ए आंसर है। ओके, ए और बी के बीच में ही कंफ्यूजन है, क्लियर कर लेते हैं गौरव करण, बाकी लोग भी। तो 20 एम्प्लॉयज है, इनकी एवरेज है 1500, मतलब सबके पास बराबर बटा है 1500 1500 1500। अब एक नया पर्सन, वो नया पर्सन कौन है? मैनेजर। मैनेजर उस ग्रुप को ज्वाइन करता है और एवरेज हो जाता है 1600। अगर मैनेजर भी 1500 अंदर लेकर आता तो ऑब्वियस है कि एवरेज 1500 पे रुक जाता। लेकिन जब मैनेजर अंदर आया, एवरेज 1600, मतलब एवरेज बढ़ गया। इसका मतलब मैनेजर 1500 से ज्यादा लेकर आया। कितना ज्यादा लेकर आया? जैसे ही वो अंदर आया सब लोग 100 100 100 इंक्रीज हो गए। 15 से 1600 बन रहे हैं, मतलब 100 100 सब इंक्रीज हो रहे हैं। कितने लोग इंक्रीज हुए? 21 लोग, क्योंकि 20 एम्प्लॉय और एक मैनेजर भी है। तो 21 लोग, मतलब 2100 वो ज्यादा लेकर आया। वही 2100 सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 2100 ज्यादा लेकर आया कहां से? 1500 से। तो 1500 प्लस 2100 कितना होता है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1500 प्लस 2100 होता है 3600, जो कि गिवन है ऑप्शन बी में। क्लियर है सबको? यस, विष्णु, दीपांश, शुभम, अतुल, जूडो कराटे, वेरी गुड। तो देखते हैं ऑप्शन बी कितने लोगों ने सेलेक्ट किया है। रिजल्ट की बात करें तो 55% लोगों ने ऑप्शन बी का चुनाव किया है। यहाँ पे लीडर बोर्ड की बात करें तो सबसे टॉप पे है जूडो कराटे, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर्ब, मार्वलस, जीनियस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सेकंड पे है अभय, थर्ड पे है जागृति, फोर्थ पे है अभिषेक और फिफ्थ पे है शुभम। सुपर्ब सुपर्ब। तेजस कह रहे मेरा आंसर राइट आया। ओह, तेजस खुश है, कोई बात नहीं तेजस, लेकिन लीडर बोर्ड में भी आना है तेजस। संजय कह रहे मैं भी सही हूँ, क्या बात है। प्रमोद की सुबह हो गई। प्रमोद के शहर में लगता है सूर्य निकल आया, क्योंकि वो सूर्य यहाँ पे चैट में भी दिख रहा है। अच्छा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रमोद। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा ये। 3 years अगो, 3 साल पहले, द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 members वॉज 17 year। मतलब एक फैमिली है जिसमें 5 लोग हैं, 5 members हैं, और वो 5 लोग की एवरेज 17 years है। कब? 3 साल पहले की बात हो रही, 3 years पहले की बात हो रही है, पुरानी बात हो रही है। संजय कह रहे हैं सर मैं कर तो लेता हूं लेकिन थोड़ा स्लो हूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं संजय, शुरुआत में आप स्लो होगे, फिर धीरे धीरे आप एवरेज होगे, फिर धीरे धीरे फास्ट होगे, फिर धीरे धीरे आप अल्ट्रा फास्ट हो जाओगे। मतलब इतना फास्ट हो जाओगे आपके क्वेश्चन आने के पहले ही आंसर बता दोगे। टेंशन मत लीजिए संजय। ओके, बस प्रैक्टिस करते रहिए। आंसर आए, करेक्ट आंसर आए, कॉन्सेप्ट समझ में आए, बस है, बाकी तो प्रैक्टिस से आप फास्ट हो ही जाओगे। संजय कह रहे हैं सर ये क्वेश्चन आने के पहले ही आंसर आ जाए, ये कैसे होता है? वो भी हम लोग देखेंगे वो कैसे होता है। ओके संजय, चलिए तो यहाँ पे 3 साल पहले द एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 5 members वॉज 17 years। ए बेबी हैविंग बीन बॉर्न। सर पोलिंग नहीं चलती है, तो पार्टिसिपेट के, अच्छा आपकी पार्टिसिपेट की स्पेलिंग देखकर मैं डर गया करण। थैंक गॉड कि मैं उसको पार्टिसिपेट को हिंदी वाले मैसेज में पढ़ रहा था। PATESEPAT।
पार्टिसिपेट कैसे करें करण? कोई बात नहीं, आप चैट में पार्टिसिपेट कर लीजिए। और पोल क्यों नहीं आ रहा है? एक बार रिफ्रेश करके देखिए, नहीं तो चैट वाला जो पोर्शन है उसको क्लोज करके देखिए, पोल आ जाएगा। यस गौरव, तेजस। मतलब आप लोग बीच बीच में ऐसे ही डराते रहते हो स्पेलिंग दिखा के, ये सारे स्पेलिंग। यस आकाश। शुभम का आंसर, विष्णु का आंसर आ रहा है 2। ओके, 2 साल का है। करण करें ओके सर, जैसा आप बोलिए। उमाकांत कह रहे हैं कि मेरे पास तो पोल आ रहा है सर। सोमशेखर का आंसर है ऑप्शन ए, 6 मंथ्स। गुड मॉर्निंग। त्यागी जी उठ गए, क्या बात है, जल्दी उठ गए। जागृति का भी आंसर आ रहा है 2 years, डेट इज ऑप्शन डी। ओके, शंकर को भी ऑप्शन 2 years आ रहा है। ओके, जूडो कराटे 2 years, विकास 2 years। सर पोल नहीं आ रहा है, पोल अभी मैंने दिया नहीं है तो आएगा कहाँ से? पोल मैंने अभी दिया ही नहीं है करण। अच्छा संजय, सॉरी। करण को आया आंसर ऑप्शन डी, 2 years 2 years 2 years। ओके ओके ओके। ओके वेरी गुड। अनिमेश, संजय, अबीर, विष्णु, राज बिहारी, उमाकांत, अतुल, ऑल करेक्ट। चलिए समझते हैं। 3 साल पहले एक फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, उनकी एवरेज है 17 years। 3 साल पहले अगर 5 लोगों की एवरेज है 17 years, तो प्रेजेंट एवरेज क्या होनी चाहिए, पहले ये बताइए। 3 साल पहले 5 पीपल हैं, उनकी एवरेज जो है वो 17 years है 3 साल पहले। तो प्रेजेंट एवरेज उनकी कितनी होनी चाहिए? अंकित का कहना है सर 20 होना चाहिए। वेरी गुड, सबका कहना है 20 होना चाहिए। सुपर, सबसे पहले अंकित ने कहा, उसके बाद सब लोगों ने कहा गुड, 20 years होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? ए बेबी हैविंग बीन बोर्न, द एवरेज एज ऑफ फैमिली सेम टुडे। अब इस फैमिली में एक बेबी भी एंटर हो चुका है, इस ग्रुप में एक बेबी भी एंटर हो गया है, और एवरेज जो है फैमिली का वो सेम है। सेम है मतलब 17 का 17 ही है। अब यहां पे ये समझिए कि 5 लोगों का ग्रुप है, 5 पीपल का ग्रुप है। इनकी एवरेज, प्रेजेंट की बात करें, अब 3 साल पहले की बात हो गई, अब प्रेजेंट की बात करते हैं। 5 लोग हैं, इनकी एवरेज 20 है। आपने ही बताया 20 है सर, तो एवरेज 20 हमने मान लिया। सबके पास 20 20 20 बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब उसमें एक नया पर्सन, एक बेबी एंटर कर रहा है। ये बार बार मैं बेबी नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि फिर आप लोग बेबी मतलब कहीं और पहुंच जाओगे। तो एक नया पर्सन एंटर कर रहा है। ओके, ये नया पर्सन जो एंटर कर रहा है, मान लेते हैं ये पर्सन भी 20 लेकर अंदर आता। मान लेते हैं ये पर्सन 20 लेकर अंदर आता। तो अगर 20 लेकर अंदर आता तो एवरेज ऑब्वियस है 20 पे रुक जाता। यस अंकित। दीपांश बोल रहे हैं सर अब मुझे आंसर आ गया। करण कुछ बता रहे हैं, 100 + x/6 = 17। क्या बात है करण, आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो करण। ओके, तो अगर वो बेबी भी 20, सॉरी वो पर्सन भी अगर 20 लेकर आता, अंकित कह रहे हैं फिर से पोल करा दीजिएगा सर। हाँ, आंसर बता के उसके बाद मैं पोल कराऊंगा ताकि 100% आंसर आ जाए। यस शुभम। एनी हो, तो वो नया पर्सन भी अगर 20 लेकर अंदर आता तो ऑब्वियस है उस ग्रुप की एवरेज 20 रह जाती। लेकिन जब नया पर्सन आया तो एवरेज 3 कम हो गया, क्योंकि 20 की जगह आज भी एवरेज 17 रह गया। इसका मतलब वो नया पर्सन 20 से कम लेकर आया। कितना कम लेकर आया? जैसे ही वो अंदर आया सब लोग 20 से 17 हो गए, मतलब सब लोगों को 3 3 3 3 कम लोग हैं। सब लोगों को 3 3 का नुकसान हुआ। कितने लोग हैं यहाँ पे? टोटल 6 लोग हैं। 5 मेंबर पहले से थे, अब एक नया पर्सन भी है। तो 6 लोग 3 3 3 कम हो गए, मतलब 6 3 18 कम हो गए। मतलब ओवरऑल 18 वो कम लेकर आया। 18 कम लेकर आया कहां से? 20 से। तो 20 - 18 मतलब वो 2 years लेकर आया होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? करण मैं नहीं कह रहा हूं कि फॉर्मूला गलत है, आप जो बता रहे हो वो भी सही है, मतलब मैं लॉजिकली सीधा समझा दे रहा हूं। गुरु कह रहे हैं कि सर 18 का नुकसान, गुरु 18 का नुकसान, 15 का नहीं, 18 का नुकसान। 5 लोग तो 3 3 कम हुए। वो खुद को भी तो, उसको भी तो हम, जो नया पर्सन ज्वाइन कर रहा था उसको भी हम 20 लेके चले थे ना, तो खुद को भी 3 कम किया ना, खुद भी तो 17 हो गया। अंकित क्लियर, राशबियाली क्लियर, अनिमेश क्लियर, ऋषि क्लियर, संजय क्लियर। ओके, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये है, 12 years ago, the average age of a husband and his wife was 20 years. 12 साल पहले। सर माइनस वाई, विष्णु क्या हो गया, माइनस वाई कहाँ पे आ गया? विष्णु कहीं स्ट्रक हो गए आप, या क्लियर है?
सन वाई मतलब सब्सट्रैक्ट वाई, क्योंकि कम हो रहा है ना, 20 की जगह सब 17 हो रहा है, इसलिए सब्सट्रैक्ट हुआ है। नहीं विष्णु, अगर आपको लॉजिकली नहीं समझना है आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है कि 5 लोग हैं और उनकी एवरेज 17 की जगह 3 इयर्स पहले 17 थी, तो अभी 20 होनी चाहिए, तो 5 × 20 टोटल हो गया 100। और 6 लोग अगर हैं, एक नया पर्सन, एक बेबी भी है, तो 6 लोग हैं तो उनकी एवरेज क्या है, 17 ही है। सेम टुडे मतलब वापस से 17 ही है। तो 6 × 17 कितना होता है, 17 सिक्सा कितना होता है विष्णु, 17 सिक्सा? सर ऐसे मत पूछिए सर सबके सामने, मुझे 17 वन जा 17, 17 टू जा 34 से स्टार्ट करना पड़ता है। 17 सिक्स कितना है, 102। विकास बता रहे हैं, नीतीश बता रहे हैं 102 है। इसमें वो नया पर्सन या बेबी भी इंक्लूडेड है 102 में। इसमें वो न्यू पर्सन या बेबी भी इंक्लूडेड है, और इसमें वो बेबी नहीं था, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही बेबी का एज है, जो कि है 2 इयर्स। अब क्लियर है विष्णु? यस विकास, नीतीश। विष्णु कह रहे हैं सर जब तक आप बेबी नहीं बोलते हो समझ में नहीं आता है। यस सर, ओके, हाँ अब विष्णु बोल रहे हैं, हाँ क्लियर है। ये अच्छा है, HMM। 17 × 6 - 100 = 2, क्या बात है अनुराग, सुपर्ब, क्लियर। अब अगले प्रश्न ये था हमारा, 12 years ago द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड एंड हिज वाइफ वाज 20 ईयर। 12 साल पहले एवरेज एज था एक सन। राज बिहारी बोले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यों, ये क्वेश्चन पसंद नहीं आया? चेंज कर दूं? कोई बात नहीं राज बिहारी, मैं चेंज कर दूंगा ये क्वेश्चन, अगर आपको पसंद नहीं आया तो चेंज कर दूंगा, लेकिन उसके लिए 2-3 मिनट थोड़ा टाइम दीजिएगा, क्योंकि ये भी हमें एक्सप्लेनेशन देखना है। ओके। पूर्णेंदु कह रहे हैं सर इसका आंसर ऑप्शन सी है, 7। ओके। तो द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज 20 ईयर्स। 12 साल पहले उनकी एवरेज थी हस्बैंड वाइफ की 20 ईयर्स। द एवरेज एज इज सेम टुडे, दे हैविंग 2 चिल्ड्रन। आज भी एवरेज वही है, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, 2 बच्चे भी है उनके पास आज। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड इफ चिल्ड्रन डिफर इन द एज बाय 2 इयर्स? अगर दोनों बच्चों के बीच 2 साल का अंतर है, तो यंगेस्ट चाइल्ड जो छोटा बच्चा है उसकी एज क्या होनी चाहिए? और इसके लिए आपका पोल शुरू होता है 60 सेकेंड का अब। जल्दी से बताइए। पुनेंद्र का कहना है सर 7 होना चाहिए, ऑप्शन सी। जूडो कराटे कह रहे हैं कि 7 ही आंसर होना चाहिए, ऑलमोस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, लगभग प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। हाँ, प्रीवियस 2 क्वेश्चन के मिक्सिंग है इसमें। तो पोल रुक चुका है, तो यहाँ पे आंसर देखते हैं। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी ही है। रिजल्ट की बात करें तो 80% लोगों ने ऑप्शन सी सेलेक्ट किया है। लीडर बोर्ड की बात करते हैं तो सबसे टॉप पे है शंकर, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर्ब, मार्वलस, जीनियस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सेकंड पे है विकास, थर्ड पे है युग, फोर्थ पे है पुनेंद्र, और फिफ्थ पे है ऋषि। वेरी गुड, सुपर्ब। यस अनुराग, 7 ही आंसर है, बिल्कुल सही। तो चलिए समझते हैं कैसे 7 आंसर है। हस्बैंड और वाइफ मतलब 2 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ मतलब 2 पीपल। इनकी एवरेज 20 ईयर्स है 12 साल पहले। तो आज एवरेज क्या होनी चाहिए? 12 साल पहले अगर इन दोनों की एवरेज 20 ईयर्स है, तो आज कितनी होनी चाहिए ये बताइए पहले। तो ऑब्वियस है 32। वेरी गुड, अंकित कह रहे हैं सर ऑब्वियस 32 होगा, क्योंकि दोनों 12-12 साल बढ़ गए। यस शंकर, 32 होना चाहिए। 21 क्यों होगा विष्णु? 21 क्यों होगा? 20 साल है ना। अब 20 में 12 ऐड करके ये 21 कैसे बनेगा विष्णु? क्योंकि दोनों तो 12-12 इंक्रीज होंगे ना, मतलब दोनों को इक्वल शेयर है ऑलरेडी पहले से 20। अब ये भी 12 इंक्रीज हो गया, ये भी 12 इंक्रीज, मतलब प्रेजेंट एज जो है, प्रेजेंट एवरेज एज अगर है 32 हो, 32 होगा। वेरी गुड। अब 2 लोग हैं हस्बैंड वाइफ, अब इनके 2 बच्चे भी हैं। तो जब 2-2 लोग हैं तो हम इसको 2 पर्सन बना लेते हैं। ए जो है वो हस्बैंड वाइफ का ग्रुप है, बी जो है वो चिल्ड्रन का ग्रुप है। ए हस्बैंड वाइफ का ग्रुप हो गया, 2 लोग।
इक्वल पीपल हैं ग्रुप में तो आप 2 पर्सन बना सकते हैं। यहाँ पे ये हस्बैंड वाइफ का ग्रुप है और ये जो है बच्चों का ग्रुप है। इसकी एवरेज हमें पता है कितना है, 32। ओके, मतलब एक पर्सन 32 लेकर है। अब उसमें एक नया पर्सन ज्वाइन हो रहा है, ए और बी हम 2 पर्सन बना लिए, एक नया पर्सन ज्वाइन हो रहा है। अब जब ये नया पर्सन ज्वाइन हो रहा है, अगर ये 32 लेकर ज्वाइन होता तो दोनों का एवरेज 32 पे रुक जाता। लेकिन जब ये ज्वाइन किया है तो एवरेज जो है वो क्या हो गया, वो 20 ईयर्स हो गया है। एवरेज एज इज सेम टुडे, मतलब 20 हो गया है। मतलब 32 की जगह 20 हुआ है, मतलब ये कम लेके ज्वाइन किया है। कितना कम लेके ज्वाइन किया है, मतलब 32 की जगह 20 हो रहा है, मतलब 12 कम लेके ज्वाइन किया। मतलब 12 तो खुद भी कम हुआ और इसको भी कम किया, मतलब 12 + 12 24 कम लेके ज्वाइन किया है। मतलब इसकी एज क्या होगी, 32 - 24। 32 - 24 कितना होता है, 6 7 8, मतलब 8। एम आई राइट, यस और नो, इज इट क्लियर टू ऑल? अब ये तो इस 2 पर्सन की एवरेज है 8। अब 2 पर्सन की एवरेज है 8। अब इस 2 पर्सन में एक छोटा बच्चा है, एक बड़ा बच्चा है, और दोनों के बीच एज का अंतर क्या है, दोनों के बीच 2 साल के एज का अंतर है, 2 इयर्स एज डिफरेंस है। इसका मतलब एक 7 इयर्स का होगा और दूसरा 9 इयर्स का होगा, तभी ऑब्वियसली दोनों का एवरेज बनेगा 8। तो जो यंगर बच्चा जो है, यंगर चाइल्ड जो है वो 7 इयर्स का है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। क्लियर है? फॉर्मूला से अगर लिखना है तो मैं लिख सकता हूं, अगर किसी को फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी तो। शंकर कह रहे हैं नहीं सर क्लियर है। अंकित कह रहे हैं क्लियर है। चलिए, जब क्लियर है तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा ये। पुष्पेंद्र क्लियर, विष्णु क्लियर, अभिषेक कह रहे हैं सर बता दीजिए, फॉर्मूला भी बता दीजिए सर। संजय क्लियर, अतुल क्लियर। ओके, अभिषेक को बता दे रहे हैं फॉर्मूला, लेकिन बाकी लोग नहीं सुनेंगे, सिर्फ अभिषेक की इंक्वायरी है तो अभिषेक ही सुनेंगे। संजय कह रहे हैं नहीं सर लिख दीजिए। बताइए मत बताइए, लिख तो दीजिए कम से कम वो फॉर्मूला। चलिए संजय आपके लिए लिख रहा हूँ और अभिषेक को पूरा क्लियर कर रहा हूँ फॉर्मूला से। यस, उमाकांत ऋषिकेश, ओके। तो यहाँ पे क्या है, 12 ईयर्स अगो हस्बैंड एंड वाइफ, तो हस्बैंड को हम एच मानते हैं और वाइफ को हम डब्ल्यू मानते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ, इनकी एवरेज जो है 20 ईयर्स थी 12 साल पहले, तो अभी एवरेज क्या होनी चाहिए, अभी एवरेज इनकी होनी चाहिए 20 + 12 मतलब 32। 32 में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, मतलब इनका टोटल सम होगा 64। ओके, अब अब क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ प्लस चाइल्ड 1 प्लस चाइल्ड 2, ये पूरे 4 लोग का एवरेज अगर आप देखोगे तो इनका एवरेज जो है सेम है 20, मतलब 20 × 4, 4 लोग हो गए ना, इनकी एवरेज है 20 सेम टुडे, मतलब आज भी इनकी एवरेज फैमिली की 20 है, मतलब 20 × 4, तो ये कितना हो जाएगा, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड 1 को हम मानते हैं यंगर वाला बच्चा, और चाइल्ड 2 जो है वो एल्डर वाला बच्चा है, तो इज इक्वल टू 24 अगर मैं गलत नहीं हूं 80 होगा। अब ये सम 80 है और ये 64 है, मतलब दोनों के बीच अंतर कितना है, तो 80 और 64 के बीच में देखोगे आप तो 6 + 10 मतलब 16 का डिफरेंस है, मतलब चाइल्ड 1 प्लस चाइल्ड 2 इज इक्वल टू 16। और आपको पता है कि चाइल्ड 1 माइनस चाइल्ड 2 इज इक्वल टू 2 इयर्स, दोनों के बीच में 2 साल का अंतर है। ये दोनों इक्वेशन अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको चाइल्ड 1 का भी एज आ जाएगा, चाइल्ड 2 का भी एज आ जाएगा। इज इट क्लियर प्रमोद? फॉर्मूला से भी मैंने बता दिया। अभिषेक क्लियर है? संजय? अभिषेक कह रहे हैं आंसर क्लियर है। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये था हमारा कि एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर, 5 लगातार इंटीजर जो हैं स्टार्टिंग विथ एक्स, शुरुआत कहां से हो रही है उस इंटीजर की, एक्स, मतलब पहला इंटीजर एक्स है, इज वाई, उसकी एवरेज जो है वो है वाई। देखिए कैसे आपको क्वेश्चन यहां पे गेट में स्पेशली कंफ्यूज किया जाता है। एवरेज एज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर स्टार्टिंग विथ एक्स, जिसमें पहला जो नंबर है, पहला जो इंटीजर है वो है एक्स, इसकी एवरेज 5 इंटीजर की एवरेज जो है वो है वाई। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर, हमें पता करना है 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर, 6 लगातार इंटीजर जो हैं, इनकी नंबर्स स्टार्टिंग विथ x+2, इनकी एवरेज क्या होगी, y+3 होगी, 2y+9/2 होगी, y+2 होगी, या 2y+5/2 होगी। तो देखते हैं, पोल स्टार्ट्स नाउ फॉर 60 सेकेंड, जल्दी से बताइए।
साक्षी का कहना है सर ऑप्शन डी होगा, करण का कहना है ऑप्शन डी होगा, जूडो कराटे बोल रहे हैं ऑप्शन डी, करण से कह रहे हैं ऑप्शन डी, ऋषि कह रहे हैं ऑप्शन डी। ऋषि को भी ऑप्शन डी आंसर आ रहा है, उमाकांत ऑप्शन डी। तो देखते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है। पोल अभी भी चल ही रहा है, पोल के लिए टाइमिंग। राजेश को भी ऑप्शन डी आ रहा है। तो समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो होना चाहिए ऑप्शन बी, डी नहीं बी, ऑप्शन बी आंसर होना चाहिए। देखते हैं, रिजल्ट की बात करते हैं। 0% ने आंसर दिया है, क्यों पोल नहीं आया? पोल नहीं आया तो डी और बी में कंफ्यूजन है। ओके, देखते हैं फिर भी। मेरा आंसर तो बी आ रहा है, आपका आंसर डी आ रहा है। देखते हैं, चलिए कोई बात नहीं, पोल नहीं आया कोई बात नहीं। लीडर बोर्ड देखते हैं, तो ये ढूंढते रह जाएंगे लीडर बोर्ड, क्योंकि किसी के पास पोल ही नहीं आया। चलिए समझते हैं इसको। विष्णु कह रहे हैं आया था सर लेकिन गलत आंसर। अच्छा, तो फिर 0% क्यों दिया है? डी और बी, मेरा आंसर तो बी आ रहा है, मेरा आंसर ये आ रहा है ऑप्शन बी। नहीं नहीं, ऑप्शन बी नहीं, डी ही सही है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही होना चाहिए। आप लोग जो बोल रहे हो वही सही है, 2y+5/2, ऑप्शन डी सही है, बी नहीं। प्रमोद, मैं कंफ्यूज कर रहा था, बी नहीं है, डी आंसर है। आप लोग सही हो। एनीहो, बहुत ही सिंपल है कि 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर स्टार्टिंग विथ x। तो पहला इंटीजर अगर x है तो उसके बाद वाला इंटीजर x+1 होगा, नेक्स्ट x+2 होगा, नेक्स्ट x+3 होगा, तो और नेक्स्ट x+4 होगा। तब ये 5 इंटीजर बने, 1 2 3 4 5। ये 5 इंटीजर की एवरेज। राज बिहारी कह रहे हैं सर पोल तो आया था। सर फॉर्मूला आंख है पर 5 है, मतलब राज बिहारी कह रहे हैं अटेम्प्ट भी किया था। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलिए कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है। तो यहाँ पे ये 5 इंटीजर है, इनकी एवरेज जो है इन्होंने दे रखी है y, मतलब इसका एवरेज जो आएगा वो आएगा। नॉर्मली आपको पता है जब गैप इक्वली मेंटेन्ड है, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर है तो हर जगह गैप इक्वली मेंटेन होगा। तो जब गैप इक्वली मेंटेन है तो एग्जैक्टली मिडिल वाला जो ऑब्जर्वेशन है वही एवरेज होता है। कल ही हम लोगों ने देखा, तो यहाँ मिडिल ऑब्जर्वेशन क्या है, x+2। तो क्या मैं कह सकता हूँ x+2 = y? ये हमने डिराइव कर लिया, क्योंकि इसकी एवरेज इन्होंने y दी है और यहाँ पे x+2 एवरेज होना चाहिए, तो x+2 ही y है। संजय कह रहे हैं सर पोल में आंसर तो दिया था। कोई बात नहीं संजय, कोई बात नहीं। राश बिहारी, कभी कभी हो सकता है ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम, कितने आप लोग स्ट्रेस लेते हो। तो यहां पे समझते हैं, अब इन्होंने क्या पूछा, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव नंबर स्टार्टिंग विथ x+2। अब नंबर क्या से स्टार्ट होगा, x+2 से स्टार्ट होगा। मतलब पहला वाला नंबर आपको x+2 होगा, दूसरा वाला नंबर आपको x+3 होगा, नेक्स्ट x+4, x+5, ऐसे करते करते आपको नंबर्स बनेंगे। हम राइट? तो विष्णु कह रहे हैं सर वी डोंट नीड पोल, वी नीड कॉन्सेप्ट मोर। ओके ओके। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे छः छः नंबर लेने, क्योंकि 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात हो रही है, तो सिंपल है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऐसे, क्या मैं x+2 जो स्टार्ट हो रहा था x+2 से, इस जगह पे y लिख सकता हूँ। तो x+2 और y दोनों तो बराबर है, तो पहला नंबर y, नेक्स्ट नंबर y+1, नेक्स्ट y+2, देन y+3, देन y+4 और नेक्स्ट y+5। am I राइट? यही होंगे 6 कंसेक्यूटिव। इनका एवरेज क्या होना चाहिए, इनका एवरेज होना चाहिए 3 और 3, मतलब ये दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। am I राइट? तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए, y+2 प्लस y+3 डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि जब हमारे पास ऑब्जर्वेशन ऐसे, पहले तो हम लोग मिडिल नंबर को पता करते हैं,
मिडिल नंबर ही एवरेज होगा, मिडिल ऑब्जर्वेशन ही एवरेज होगा अगर गैप इक्वली मेंटेन है। लेकिन मिडिल में दो दो नंबर है तो उनके बीच क्या है, तो उनके बीच पता करने के लिए दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमें कितना आएगा, y प्लस, सॉरी y प्लस वाई हो गया 2y, और +2 + 3 हो गया +5 डिवाइडेड बाय 2। तो 2y + 5 डिवाइडेड बाय 2, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। यही हमारा आंसर है। इज इट क्लियर? यस, संजय कह रहे क्लियर सर। अंकित, शंकर, ओके। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये है, अ क्रिकेटर हैज सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर हिज 64 इनिंग्स। मतलब ऋषि क्लियर, अभिषेक क्लियर। जूडो बोल रहे हैं सर मीडियन ही एवरेज है। जूडो वापस से फिर हम लोग शुरुआत में नहीं पहुंचेंगे कि मीन, मीडियन, मोड और एवरेज में क्या अंतर है। जूडो। शुभम क्लियर। ओके। तो यहाँ पे दिया क्रिकेटर हैज सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर हिज 64 इनिंग। 64 इनिंग तक कुछ एवरेज है, कितना है हमें नहीं पता, लेकिन कुछ एक एवरेज है। इन हिज 65th इनिंग ही वॉज बॉल्ड आउट फॉर नो स्कोर ऑन हिज पार्ट। मतलब 65th इनिंग में वो 0 रन्स बनाया, कुछ भी स्कोर नहीं बना पाया। दिस ब्रिंग्स डाउन हिज एवरेज बाय 2 रन्स। ऐसा होने पर क्या हुआ, उसकी एवरेज 2 रन्स कम हो गई। जो एवरेज पहले चल रहा था अब 2 रन्स डिक्रीज हो गई। हिज न्यू एवरेजेस, तो उसका नया एवरेज क्या होगा, तो उसका नया एवरेज क्या होगा, और इसके लिए आपको 60 सेकंड का समय शुरू होता है अब। जूडो क्लियर। अंकित 65 × 2। अंकित आपका 130 आंसर है, ऑप्शन ए। करण को आंसर आ रहा है 128, जो कि ऑप्शन बी है। अंकित ए, करण बी। जूडो का आंसर आ रहा है 128, जो कि ऑप्शन बी है। तो आई थिंक समय समाप्ति की घोषणा होने वाली है और आपका समय समाप्त होता है अब। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है या ऑप्शन ए करेक्ट है। न्यू एवरेज की बात हो रही है तो ऑप्शन बी ही करेक्ट है। रिजल्ट की बात करें तो 29% लोगों ने सिर्फ सही आंसर दिया है, 64% लोगों ने गलत आंसर दिया है। ऑप्शन बी ही करेक्ट है। लीडर बोर्ड की बात करें तो सबसे टॉप में है शुभम, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर, मार्वलस, जीनियस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सेकंड पे है पूर्णेंद्र, थर्ड पे है शंकर, फोर्थ पे है युग, और फिफ्थ पे है जूडो। सुपर, सुपर। तो मैं आपको बता दूं कि न्यू एवरेज की बात हो रही थी, तो न्यू एवरेज क्या होगा, ये क्वेश्चन पे हमेशा ध्यान देना है। मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे कैलकुलेशन मिस्टेक, यानी तो क्वेश्चन नहीं समझ पाना कि पूछा क्या है, यही हमें निगेटिव मार्किंग तक लेकर जाता है। आर यू गेटिंग मी? तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे एक क्रिकेटर हैज सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर हिज 64 इनिंग। 64 इनिंग तक कुछ एवरेज है, अंकित क्लियर, कुछ 64 तक कुछ एवरेज है। और 65th इनिंग में वो पूरा नुकसान लेकर आया क्योंकि वो 0 रन्स बनाया। और एवरेज क्या है, जो भी पहले एवरेज था वो 2 कम हो गया है। अगर पहले एवरेज ए था, मान के चलते हैं ए एवरेज था, ए कोई भी नंबर हो सकता है, ए एवरेज था, अगर वो 65th इनिंग में भी ए बनाता तो ए की जगह ए ही एवरेज रह जाता। लेकिन 65th इनिंग तक क्या हुआ कि वो 65th इनिंग में कुछ नहीं आया, कुछ नहीं लेकर आया, पूरा का पूरा नुकसान 0 लेकर आया। तो एक बात समझिए कि टोटल 65 इनिंग्स 2 कम हो रहे हैं क्योंकि एवरेज 2 डिक्रीज हो रहा है। तो 65 × 2 मतलब 130 का नुकसान किया है वो। अब 130 का नुकसान ओवरऑल किया है, मतलब पहले एवरेज 130 था, अभी वो 130 का नुकसान किया है। ओके। तो इसका मतलब पुराना वाला एवरेज 130 था। लेकिन नया एवरेज यहां पूछा जा रहा है, न्यू एवरेज क्या होगा, तो न्यू एवरेज क्या होगा, 130 -2 रन, क्योंकि अभी न्यू एवरेज 2 रन कम होगा। तो 130 -2 इज इक्वल टू, नो डाउट, 128। तो 128 इज द न्यू एवरेज। फॉर्मूला से किसी को चाहिए तो बताइएगा।
वो भी बता दूं अंकित? ओके, चलिए समझते हैं। देखिए 64 इनिंग्स तक मान के चलते हैं ए एवरेज था। यस नेहा, बता दे रहा हूं। अभिषेक यस। हाउ 130? 130 क्योंकि 65 इनिंग टोटल, 65 लोग, 65 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और सबको दो 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 डिक्रीज कर रहा है, वो दो दो का नुकसान कर रहा है, मतलब 65 इंटू टू 130 का नुकसान कर रहा है। क्योंकि जीरो बना के आया तो 130 का नुकसान, मतलब पहले से वो सब 130 थे और ये 130 का नुकसान लेकर आया। अरे गेटिंग में, तभी सब लोग टू 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 कम हुए। चारवी। अभिषेक, स्नेहा, संजय, ऋषिकेश, मैं फॉर्मूला से भी बता रहा हूं। मान के चलते हैं कि पहले एवरेज, पुराना एवरेज ए था। ओके, अब सम कैसे होगा? 64 इनिंग तक ए एवरेज है, मतलब टोटल सम उसका 64 ए हो गया। टोटल सम हो गया 64 इनिंग तक, टोटल सम रन्स के सम है ये। इसमें वो जीरो ऐड किया, और अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अब तो 65 हो गए। तो ऐसा होने पर हुआ क्या कि उसका एवरेज जो है वो 2 कम हो गया, मतलब पुराना एवरेज ए था, अब नया एवरेज A-2 हो गया। ये हो गया फॉर्मूला। प्रमोद, संजय। ओके, तो इसको समझते हैं। 64A प्लस 0 इज इक्वल टू 65A माइनस 130। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 65A माइनस 64A, ये 130 इधर आएगा, तो A इज इक्वल टू 130। ए क्या है? पुराना वाला एवरेज है। लेकिन ये लोग पूछ क्या रहे हैं? न्यू एवरेज पूछ रहे हैं। न्यू एवरेज तो A-2 है ना, तो A-2 मतलब 130 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 128। दिस इज द न्यू एवरेज। इज इट क्लियर? प्रमोद, ऋषिकेश, संजय, स्नेहा। विक्रम, ऐसे विदाउट फॉर्मूला नहीं समझ में आया? विक्रम, बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए कि एक ग्रुप का एवरेज 5 है। ओके, यहाँ पे 5 लोग हैं, और 5 लोग हैं, सबकी एवरेज जो है वो 5 है। 5 लोग ही लेते हैं और सबकी एवरेज 5 है। विष्णु कह रहे हैं सर लॉजिक ही टफ लग रहा है मुझे, फॉर्मूला से। ओके, फॉर्मूला में आप मल्टीप्लीकेशन ले रहे हो ना? देखिए, जो भी आपको सही लगे, लॉजिकल अप्रोच सही लगे तो लॉजिकल अप्रोच यूज कीजिए, फॉर्मूला सही लगे तो फॉर्मूला सही यूज कीजिए। लेकिन मेरा सजेशन हमेशा रहेगा कि लॉजिकल अप्रोच से जो बन रहा है वो बहुत ही फास्ट हो सकता है, सिर्फ आपको वो समझना है। हाँ इमरान, विदाउट फॉर्मूला फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि टोटल 10 लोग हैं। ध्यान से सुनिएगा, 10 लोग हैं, इनकी एवरेज जो है 5 है, मतलब सबके पास 5 5 5 5 5 5। अंकित समझिए, यहाँ पे 10 लोग हैं और इनकी एवरेज है 5, मतलब सबके पास 5 5 5 5 है। ओके, अब एक नया पर्सन इसमें ज्वाइन कर रहा है। अब नया पर्सन जब ज्वाइन कर रहा है तो वो 5 लेकर ज्वाइन करेगा, तो ऑब्वियस है एवरेज 5 पे रुक जाएगा। लेकिन वो नया पर्सन 0 लेकर ज्वाइन किया, मतलब वो 5 का नुकसान लेकर ज्वाइन किया। 0 मतलब पूरा -5 लेकर ज्वाइन किया। तो जब -5 लेके ज्वाइन किया है, मतलब वो 5 का नुकसान तो पूरा 11 पीपल में डिवाइड होगा। ठीक उसी तरह यहां पे जो है 64 इनिंग तक एवरेज ए है, और 65th पर्सन जो ज्वाइन कर रहा है वो 0 लेके ज्वाइन कर रहा है, तो मतलब पूरा का पूरा नुकसान लेके ज्वाइन कर रहा है। मतलब वो जो नुकसान है वो एक्चुअली पुराना वाला ही एवरेज होगा। वो जो नुकसान हुआ, 0 लेके ज्वाइन किया। पहले में एग्जांपल जब मैंने लिया तो मैंने क्या किया? 5 का नुकसान हुआ, इसका मतलब पहले एवरेज 5 था। अब यहां पे 65 इनिंग में 2 2 2 2 सब डिक्रीज हुए हैं, तो 65 इंटू 2 130 का नुकसान, मतलब पुराना वाला एवरेज 130 था। इज इट क्लियर? प्रमोद कह रहे हैं हाँ सर क्लियर हो गया। ऋषिकेश क्लियर। अंकित, लॉजिक नहीं समझ में आया, वही लॉजिकल अप्रोच मैंने बताया विदाउट फॉर्मूला। इमरान, इज इट क्लियर? आदित्य कह रहे हैं क्लियर है सर। अनुराग, इज इट क्लियर? राज बिहारी कह रहे हैं क्लियर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, 2 घटा है। चारवी क्लियर, संजय क्लियर, इमरान क्लियर। ओके, तो अगले, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आज की टॉपिक हमारी है ये परसेंटेज। अब इसको समझते हैं। साक्षी क्लियर? अब ये टॉपिक समझते हैं, परसेंटेज। सबसे पहले ये टॉपिक को समझने के लिए इसका मुझे मीनिंग बताइए, क्या होता है ये परसेंटेज? व्हाट इज परसेंटेज? 64 इंटू 2 होगा। 64 इंटू 2, नुकसान जो है वो सब भरपाई करते हैं ना,
नया पर्सन जो ज्वाइन किया वो भी तो नुकसान भरपाई करता है। देखिए, मैंने कल के क्लास में आपको क्लियर मेंशन किया था, अगर नुकसान होगा तो उसकी भरपाई सब लोग करेंगे। आपको याद होगा वो टीचर वाला क्वेश्चन, स्टूडेंट और टीचर वाला क्वेश्चन, मैंने कहा था अगर इंक्रीज होगा तो वो टीचर भी खुद को भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डिक्रीज वाला क्वेश्चन में भी क्या हुआ कि जो टीचर है वो खुद को भी इंक्लूड करेगा अगर कोई पर्सन ज्वाइन कर रहा है ग्रुप। अगर छोड़ के जा रहा है ग्रुप तो क्लियरली मैंने कल बताया था कि अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो बाकी लोगों पे कैलकुलेशन होगा। इज इट क्लियर विक्रम? कल की क्लास आपने अटेंड की थी? हाँ। अनुराग कह रहे हैं सर कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, ये भी आपने बताया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो भी फायदा सब में डिस्ट्रीब्यूट, जो भी नुकसान सब में डिस्ट्रीब्यूट। वेरी गुड। तो यहां पर आप लोग बता रहे हो कि परसेंटेज की मीनिंग, जीतू का कहना है कि परसेंटेज का मतलब है 100, वैल्यू इन पर सेंचुरी। वेरी गुड आदित्य। रेशियो विथ 100 जूडो। विष्णु 100 में कितना इन नंबर और रेशियो दैट कैन बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। विकास का कहना है। प्रणव इसको हिंदी में बता रहे हैं प्रतिशत। विक्रम कह रहे हैं हाँ सर क्लियर है। रेशियो विथ 100, कंपैरिजन ऑफ 100। राश बिहारी वेरी गुड। जूडो वेरी गुड। तो चलिए परसेंट, जैसे कि ये नाम ही बता रहा है आपको, परसेंट। परसेंट, पर का मतलब होता है एवरी, एवरी। और सेंट का मतलब क्या होता है? सेंट यहां पे डिओड्रेंट या स्प्रे नहीं है, सेंट का मतलब है सेंचुरी, मतलब 100। फॉर एवरी 100, 100 में कितना, हिंदी में बोलते हैं ना प्रतिशत। शत मतलब क्या है? शताब्दी। शताब्दी मतलब 100, शत शताब्दी 100। हर 100 में, 100 में कितना, वी कॉल इट एज परसेंटेज। आउट ऑफ 100 हाउ मच। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम में लिखता हूं, उसमें 100 मार्क्स में से मुझे, सॉरी उसमें मान लेते हैं 94 मार्क्स का वो एग्जाम है और उसमें मुझे आ रहा है 53 मार्क्स। तो 94 में से मुझे 53 आया। इसी एग्जाम को अगर मैं 100 में लिखूंगा तो कितना आएगा? दैट इज कॉल्ड एज परसेंटेज। 94 मार्क्स में 53 मार्क्स आया, ये तो करेक्ट है, लेकिन अगर यही एग्जाम को मैं 100 में लिखता तो कितना आता? दैट इज कॉल्ड एज परसेंटेज। 100 में कितना, 100 में कितना। आर यू गेटिंग मी? यस। कंपैरिजन विथ 100, वेरी गुड। अब परसेंटेज का यूज क्या है? ये तो परसेंटेज आपने समझ गया कि 100 में कितना है वही परसेंटेज है, लेकिन परसेंटेज का यूज क्या है? जैसे ये जो मुझे 94 में 53 आया, इस वैल्यू को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो कभी कभी ऐसे केसेस होते हैं कि हमें डेसिमल में वैल्यू आएगी, यानी तो कभी कभी अप्रॉक्सीमेट में वैल्यू आएगी। जब मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू है तब हम इसे डेसिमल या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में क्यों कन्वर्ट करें, परसेंटेज में क्यों बदलें? क्या वजह है? डेसिमल अप्रॉक्स में परसेंटेज में क्यों बदल दें? क्या यूज है परसेंटेज का? यादव जी का कहना है कि सर कंपैरिजन के लिए। वेरी गुड, यादव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रणव कह रहे हैं सर एज मीन्स, अच्छा लास्ट वाला एज भी तो बताइए सर। परसेंट आपने बोला, पूरा नाम उसे परसेंटेज बोलते हैं, शॉर्ट में परसेंट ही बोलते हैं। इज इट क्लियर? कंपेयर करने के लिए। अतुल का भी कहना है सर कंपैरिजन के लिए। संजय वही मैं बोल रहा था कि अप्रॉक्स में क्यों बदले, जब मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू है तो अप्रॉक्स में क्यों बदला जाए? यस देवाशीष, बेसलाइन मैनेज करने के लिए। गुरेंदु का कहना है सेम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है परसेंटेज कंपैरिजन के लिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। विष्णु कह रहे हैं हर 100 एज में, अच्छा उनको रिप्लाई कर रहे हैं विष्णु। ओके ओके, एज की मीनिंग क्या है विष्णु बता रहे हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे 94 में से मुझे 53 आया, कोई बात नहीं, इसको परसेंटेज में बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम मैंने लिखा, उसमें 60 में से मुझे 39 आया। अब मैं कंफ्यूज हूं कि 94 में 53 ज्यादा है या 60 में 39 ज्यादा है, क्योंकि ये लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। एक 94 का टोटल एग्जाम है, दूसरा 60 का टोटल एग्जाम है। तो मैं इन दोनों को अगर कंपेयर करना है कि मैंने कहां पे अच्छा परफॉर्म किया है, तो परसेंटेज आपको एक प्लेटफॉर्म देगा 100 का, जहां पे आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर दोनों वैल्यू को हम 100 पे ले आए, परसेंटेज पे ले आए, तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं कि किस एग्जाम में मैंने अच्छा परफॉर्म किया है कंपैरिजन के लिए। क्लियर है? मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म है तो उसको सेम प्लेटफॉर्म परसेंटेज दे देगा। 100 में कितना है दोनों अगर लिखिएगा, परसेंटेज में लिखिएगा, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं वेर आई परफॉर्म बेटर।
जैसे एक छोटे बच्चों को अगर आप क्वेश्चन पूछते हो कि 1/2 बड़ा है या 1/3 बड़ा है, अगर आप फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चों को पूछोगे ये क्वेश्चन, तो वो लोग करते क्या हैं, वो लोग 2 और 3 जो डिनोमिनेटर में लिखा है इसकी एलसीएम निकालते हैं और बोलते हैं सर, बता रहा हूं अंकित, बता रहा हूं। वो बोलते हैं कि सर इसकी एलसीएम 6 है, तो दोनों के डिनोमिनेटर में 6 लिख देते हैं। फिर बोलते हैं कि ये सर 2 3 जा 6 है, तो 3 1 जा 3 हो गया। ये 3 2 जा 6 है, तो 2 1 जा 2 हो गया। ये 6 में 3 है, ये 6 में 2 है, मतलब ये बड़ा है तो ऑब्वियसली हाफ बड़ा है। जस्ट ऑब्जर्व कीजिए कि उन्होंने ये जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म था 2 और 3, इसको एक इक्वल प्लेटफॉर्म 6 पे लेके आए। ये हम लोग कहते हैं प्लेटफॉर्म ऑफ एलसीएम। एलसीएम भी आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पे आप दो फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, नो डाउट। परसेंटेज भी आपको एक प्लेटफॉर्म देता है 100 का, जहां पे दो फ्रैक्शन को आप कंपेयर कर सकते हैं। हाफ को परसेंटेज में लिखिए कितना होगा, 50%। 1/3 को परसेंटेज में लिखिए कितना होगा, 33 1/3%। कौन सा बड़ा है, हाफ बड़ा है। 50% बड़ा है तो हाफ बड़ा है। हाँ, डेसिमल भी एक आपको प्लेटफॉर्म देता है जहां पे आप फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं। हाफ को डेसिमल में लिखिए कितना आएगा, 0.5। 1/3 को डेसिमल में लिखिए 0.3 बार आएगा। कौन सा बड़ा है, 0.5 बड़ा है तो हाफ बड़ा है। मतलब एलसीएम और डेसिमल जैसा परसेंटेज भी आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है 100 का, जहां पे आप कोई भी दो फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हैं। यही होता है परसेंटेज का यूज। क्लियर है अंकित? डेसिमल वैल्यू से भी होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं डेसिमल से नहीं होगा, एलसीएम से भी होगा, ठीक उसी तरह परसेंटेज से भी होगा। क्लियर है अंकित? 39/64 में अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, प्रणव कह रहे हैं कि आपने कहा अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, प्रणव निकाल रहे हैं। करण कह रहे हैं कि एक बार और समझाओ, कौन सा पार्ट मिस कर गए करण? परसेंटेज की मीनिंग मिस कर गए या यूज मिस कर गए? शुभम कह रहे हैं क्लियर है। हाउ टू कंपेयर के लिए विष्णु हमें क्या करना है, उसको परसेंटेज में लिखना है। संजय क्लियर, ओके ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज, परसेंट, परसेंट क्या बोलते हैं करण उसको हिंदी में? प्रतिशत। परसेंट, पर मीन्स एवरी, प्रति, शत मीन्स सेंचुरी, सेंट 100। फॉर एवरी 100, 100 में कितना? नेहा क्लियर, जीतो क्लियर, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लिखोगे, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वेदर इट इज गेट, वेदर इट इज प्लेसमेंट, वेदर इट इज योर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, वेदर इट इज ग्रुप 1 एग्जाम, वेदर इट इज योर आरआरबी एग्जाम, वेदर इट इज एसएससी जेई, वेदर इट इज बैंक एग्जाम। आप चाहे कोई भी एग्जाम लिखो, चाहे आप इंडिया में लिखो ये सारे एग्जाम, या अब्रॉड जाके चाहे आप जीआरई लिखो या जी मैट लिखो, कोई भी एग्जाम लिखो, कभी भी ये लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए नहीं कहेंगे, यानी तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए नहीं कहेंगे। यह शताब्दी प्रणव निहाल का पूछना है, सो द डिफरेंस बिटवीन देम डिटरमाइंस द हायर वैल्यू। हाँ, हायर वैल्यू क्या लोअर वैल्यू भी बता सकते हैं आप निहाल, कंपैरिजन के लिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, बस यही कंपैरिजन के लिए निहाल। अगर हायर वैल्यू बता सकते हैं तो लोअर भी बता सकते हैं। विष्णु पूछ रहे हैं सर लॉजिकल हाउ टू थिंक, क्या सोचना है विष्णु लॉजिकल, परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें? अभी तो टॉपिक शुरू हुई है, अभी तो मीनिंग मैंने बताया, यूज बताया, अब इस दोनों में क्या लॉजिकल सोचना है आपको? फिर क्या कहेंगे? जागृति का पूछना है किस चीज को क्या कहेंगे। नीतीश कह रहे हैं सर परसेंटेज और परसेंटाइल दोनों डिफरेंस है। हाँ, परसेंटाइल आपको कंपेयर होता है 100 से नहीं, एक्चुअली जो टॉपर है उसके अनुसार से। ओके, टॉपर को हम 100% मान के चलते हैं। सर नॉट करंट, आई टोल्ड प्रीवियस। अच्छा विष्णु पुराना बोल रहे थे, ओके। एग्जाम में क्या पूछेंगे? अच्छा जागृति, बता रहा हूँ, पहले बीच में तो डाउट आ जाता है ना आप लोग का, तो वो मुझे देखना पड़ता है। निहाल ने पूछ दिया कि सर तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है, कि कौन सा हायर वैल्यू, ये पता करेंगे, तो वही वहां से शुरुआत हुई आपकी डाउट, तो डाउट क्लैरिफाई करो। जागृति आप भी कंट्रोल कीजिए थोड़ा, कि हम मैं पहुंचूंगा वहां तक।
बीच में ही अगर आप पूछ रहे हो फिर वापस से इसमें पूछोगे तो मैं भी कंफ्यूज, आप भी कंफ्यूज। ओके। ओके विष्णु, तो चलिए समझते हैं यहाँ पे। मैं कह रहा था कि एग्जाम में कभी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलिए या परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलिए, दे विल नॉट आस्क यू दिस सिंपल क्वेश्चन। क्योंकि उनको पता है कि कोई भी फ्रैक्शन को जब आपको परसेंटेज में बदलना है तो आप इसमें बहुत ही सिंपल इनटू 100 कर दोगे तो ये परसेंटेज में बदल जाएगा। एम आई राइट? वही अगर परसेंटेज को वापस से फ्रैक्शन में बदलना है तो आप डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे तो वो परसेंटेज फ्रैक्शन में बदल जाएगा। मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में नहीं पूछेंगे। नो डाउट इतना सिंपल क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में तो नहीं पूछते, क्योंकि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए इनटू 100, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए बाय 100, डिवाइडेड बाय 100। लेकिन मैं अपने जनरल अवेयरनेस के लिए मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि व्हाट इज 12.5% ऑफ 1600? 1600 का 12.5% कितना होगा? फॉर माई जनरल अवेयरनेस आई एम आस्किंग। एकदम आसान सा सवाल, 1600 का 12.5% क्या होगा? कोई बात नहीं, आप लोग कैलकुलेटर निकाल लिए। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, रहने दीजिए ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन, व्हाट इज, ध्यान से सुनिएगा, एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज 50% ऑफ 2200? जल्दी से बताइए, व्हाट इज 50% ऑफ 2200? 2200 का 50% कितना होगा? 50% कितना होगा? 1100। विष्णु का कहना है 1100, आबिर 1100, ऋषि 1100, रास बिहारी 1100। अरे वेरी गुड सुपर, 1100 होगा। क्या बात है, इतनी जल्दी आपने कैसे की? मैं तो सोच रहा था कि जब मैं आपको पूछूंगा 50% ऑफ 2200 तो आपके ब्रेन में एंटर होगा 50% का मतलब है 50/100, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद 2200, जीरो कैंसिल जीरो कैंसिल जीरो कैंसिल जीरो कैंसिल, फिर यहां पे जीरो और 5 टू ज़ा 10, जीरो 1 यहां पे, 5 टू ज़ा 10 और 1 11। इतना तो टाइम लगना चाहिए आपको, आपने ये इतनी जल्दी किया कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? अनुराग कह रहे हैं कि सर आधा कर दिया, शुभम कह रहे हैं सर डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, विष्णु कह रहे हैं सर बाय 2 किए, इजी है। वेरी गुड, सुपर्ब सुपर्ब। इसका मतलब आपके हार्ड डिस्क में ऑलरेडी स्टोर्ड था कि कोई भी मुझे 50% पूछेगा, आई शुड से हाफ ऑफ द वैल्यू। कंपेयर नहीं किए विक्रम, सिर्फ हम हाफ कर दिए। आर यू गेटिंग मी? हमने वैल्यू को आधी कर दी। हमें पता है 50% मतलब हाफ होता है, तो हमने वैल्यू को सीधा आधा कर दिया, हमें आंसर आ गया। इसका मतलब परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में याद रखें तो हम अपना कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर सकते हैं। परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में याद रखा जाए तो कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो सकता है। क्योंकि हमें पता था 50% हाफ है तो मेरा आंसर तुरंत आया 22 का 100 का आधा 1100। यही अगर हमें पता होता कि 12.5% मतलब 1/8 है, 1/8 है, अगर ये बात हमें पता होता तो वहां भी हम आंसर तुरंत बताते कि सर 1600 का आधा होता है 800, और 800 का आधा होता है कितना? 400, मतलब 1/4 400 है, और 1/8 की बात मतलब 400 का आधा 200, वहां भी हमारा आंसर तुरंत आता। इसका मतलब परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में याद रखें तो हम कैलकुलेशन को और फास्ट कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आपको एक छोटा सा होमवर्क करना है। सर होमवर्क करना है? यहां भी होमवर्क सर? बिल्कुल करना पड़ेगा। और जो होमवर्क मैं आपको बता रहा हूं, डोंट डू दिस होमवर्क फॉर माई सेक, डोंट डू दिस होमवर्क फॉर योर सेक, डू दिस होमवर्क फॉर गॉड सेक। भगवान के लिए कीजिए, तब कंपलसरी आप करोगे। आपको करना क्या है, एक व्हाइट पेपर लेकर आपको ऐसे लिखना है 5%। 5% मतलब फ्रैक्शन में 5/100, उसको कैंसिल करके अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो 1/20। फिर डेसिमल में 12.5 मीन्स 8 नहीं है, 1/8 है। अनुराग 1/8 है, 8 नहीं है। हाँ स्नेहा 12.5% 200, बिल्कुल सही जवाब। संजय डिवाइडेड बाय 2 किया था 50% के लिए, सुपर। प्रणव आपने भी बाय 2 किया था, बिल्कुल सही। ओके, तो 5% समझने के लिए 8 है, अच्छा 1/8 ऑफ द वैल्यू है। तो 5% को हमने फ्रैक्शन में लिखा 5/100, उसको कैंसिल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 1/20। इसी वैल्यू को अगर डेसिमल में मैं लिखूंगा तो ये 0.05 होगा। नेक्स्ट आपको क्या लिखना है?
10%। 10% फ्रैक्शन में कितना होगा? 1/10। 10/100 मतलब कैंसिल करके 1/10। डेसिमल में कितना होगा? 0.1। फिर आपको लगना है 15%। 15% मतलब कितना होगा? 15/100 मतलब कैंसिल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में 3/20, डेसिमल में 0.15। फिर आपको लिखना है 20%। 20/100 मतलब फ्रैक्शन में ये होगा 1/20, डेसिमल में सॉरी 1/5 होगा ये आपको, और डेसिमल में 0.2। फिर आपको लिखना है 25%, जो कि आपको फ्रैक्शन में 25/100 मतलब 1/4 होगा, डेसिमल में 0.25। फिर आपको लिखना है 30%। 30% फ्रैक्शन में होगा कैंसिल करके 3/10, डेसिमल में 0.3। ऐसे 5 के गैप में आपको लिखते जाना है। आर यू गेटिंग मी? एवरी 5 गैप यू हैव टू राइट। 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये जितने भी परसेंटेज 5 के गैप में है, उस परसेंटेज को फ्रैक्शन के फॉर्म में, फिर डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। माय डियर फ्रेंड, यू हैव टू राइट, डोंट बाय हार्ट। रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको लिखना है। बट वाइल राइटिंग माय डियर फ्रेंड, बी केयरफुल, डोंट यूज कैलकुलेटर। जब ये आप लिख रहे होंगे तो कैलकुलेटर का प्रयोग मत कीजिए। डोंट यूज कैलकुलेटर। कैंसिल बाय योर ओन एंड राइट, खुद से कैंसिल करके लिखिए। इफ यू कैंसिल बाय योर ओन एंड राइट, डेफिनेटली यू विल रिमेंबर द वैल्यूज फॉर द लॉन्गर टाइम। तो आपको ये वैल्यूज लंबे समय तक याद रहेगी, क्योंकि आपने खुद से कैंसिल करके उसे लिखा है। आर यू गेटिंग मी? आप ये होमवर्क करोगे? शुभम बता रहा हूँ कंट्रोल। मतलब आप लोग भागते रहते हो, मैं आपको पकड़ के फिर वापस खींचता हूँ, बताऊंगा। फिर भागते हो, फिर मैं पकड़ के खींचता हूँ। मतलब आप लोग ए के बाद सीधा जेड चाहते हो, बाकी बीच में सर हमें बी सी डी से कोई मतलब नहीं है। बताऊंगा कहां तक लिखना है। शुभम, विष्णु, वो भी बताऊंगा। संजय कह रहे हैं हाँ क्लियर सर। इमरान बताऊंगा, रुक तो जाइए, कहां तक लिखना है वो भी बताऊंगा। संजय पूछ रहे हैं सर 100 तक करो क्या? यस, ऋषि, सुधांशु, दिनेश। अब समझते हैं कि हर 5 के गैप में आपको लिखना है। लिखने वक्त आपको कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करना है। ओके, खुद से कैंसिल करके लिखना है एवरी 5 के गैप में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 30% और 35%, ये जो 5 का गैप में आप लिख रहे थे, इन दोनों के बीच में एक और ऐड कर लोगे आप, दैट इज 33 1/3%। ये भी ऐड कर लीजिएगा, दैट इज 33 1/3%। क्योंकि 33 1/3% आपको फ्रैक्शन में आएगा 1/3 और डेसिमल में आएगा 0.3 बार। मान लीजिए कहीं कैलकुलेशन में आपको 0.3 एग्जैक्ट आया, तो 0.3 का मतलब क्या है? 0.3 का मतलब है 30%। वही अगर आपको 0.3 बार आ रहा है, मतलब 0.33333 ये कंटिन्यू हो रहा है, तो 0.3 बार का मतलब है 33 1/3%। डिफरेंस बिटवीन 0.3 एंड 0.3 बार, 0.3 होगा 30% और 0.3 बार होगा 33 1/3%। इज इट क्लियर? तो ये भी 30 और 35 के बीच में ऐड कर लीजिएगा 33 1/3% लिखने वक्त। फिर 40 45 50 55 हर 5 के गैप में। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि 65% और 70% के बीच में आपको एक और ऐड करना है। कौन सा ऐड करना है? 65 और 70 के बीच में आपको ऐड करना है 66 2/3%। क्योंकि 66 2/3% आपको फ्रैक्शन में आएगा 2/3 और डेसिमल में आएगा 0.6 बार। मान लीजिए कहीं कैलकुलेशन में आपको 0.6 एग्जैक्ट आ रहा है, तो 0.6 मतलब कितना परसेंट है? 0.6 मतलब कितना परसेंट है? यस राजेश, क्लियर, गुड। 0.6 एग्जैक्ट आया, तो 0.6 कितना परसेंटेज होगा? 60%। यादव जी का कहना है सर 60% होगा, वेरी गुड। 0.6 तो 60% होगा। लेकिन वही अगर 0.6666 ऑन आ रहा है, मतलब 0.6 बार आ रहा है, तब वो 60% नहीं है, वो 66 2/3% है। मतलब डिफरेंस बिटवीन 0.6 एंड 0.6 बार, 0.6 हो गया 60%, 0.6 बार जो है वो आपको 66 2/3% है। यस एग्जैक्टली, दिनेश, विकास, राज बिहारी, ऋषि, प्रणव, शुभम, पल्लवी। ओके, वेरी गुड, क्लियर। फिर हर 5 के गैप वहां से शुरू करोगे, 70 75 80 85। हाँ, वापस से आते हैं जो आपका डाउट था, लिखना कहां तक है सर? तो मैं आपको बता दूं कि लिखना कहां तक है, तो लिखिए आप 100% तक। हर 5 के गैप में ऐसे 100% तक लिखिए। 100% को आप फ्रैक्शन में कितना बोलोगे? तो आप बोलोगे सर 100% मतलब 100/100। 100/100 मतलब कैंसिल करके तो 1 आएगा, तो फ्रैक्शन में आप उसे 1 बोलोगे। फिर इसको डेसिमल में कितना बोलोगे? डेसिमल में इसको आप 1.0 मतलब 1 ही बोलोगे। फ्रैक्शन में भी 1, डेसिमल में भी 1। यस शुभम, विष्णु, क्रेज, जुडो, वेरी गुड।
फ्रैक्शन में भी 1, डेसिमल में भी 1। ओके, ये दोनों में 1 ही रहेगा। अब माय डियर फ्रेंड, लिखना तो आपको 100% तक है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका कैलकुलेशन 100% तक ही आएगा। आपका कैलकुलेशन 100% से ज्यादा भी आ सकता है। लिखना 100% तक है, लेकिन कैलकुलेशन करने वक्त 100% से ज्यादा भी कैलकुलेशन आ सकता है। मान लेते हैं कि कहीं आपको 120% चाहिए, आपको 120% चाहिए, तो 100% कितना है? 1 है। 20% कितना है? 0.2 है। ये दोनों को ऐड कर दीजिए, 1.2 ऑफ द वैल्यू। सिंपल। डेसिमल में नहीं सर, मुझे तो फ्रैक्शन में जानना था। ओके, फ्रैक्शन में आपको 120% जाना है। 100% फ्रैक्शन में 1 है, 20% फ्रैक्शन में 1/5 है। दोनों को ऐड कीजिए। 1 का मतलब है 5/5, 1 का मतलब 5/5, उसमें 1/5 और ज्यादा, मतलब 6/5 ऑफ द वैल्यू फ्रैक्शन में। इज इट क्लियर? वहां के आगे आप ऐड कर सकते हैं। यस एग्जैक्टली, निहाल, निर्मित, यादव, एग्जैक्टली यू आर करेक्ट। क्लियर है सबको? संजय क्लियर? सर परसेंटेज 100 से बड़ा क्यों होता है? वेरी गुड प्रणव, बहुत सही आपका क्वेश्चन है कि 100 से ज्यादा क्यों, ऐसी क्या जरूरत पड़ जाएगी कि 100 से ज्यादा होगा। आगे हम लोग समझेंगे प्रणव इस बात को, लेकिन सिंपल सी बात है कि प्रणव, जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे, तो मैंने कहा कि आपकी प्रॉफिट जो है वो 200% है। इसका मतलब आपकी लागत 100 रुपए है, आपका इन्वेस्टमेंट 100 रुपए है, और आपने कमाया कितना? 300 रुपए। 100 तो कमाया ही, फिर एक और 100, फिर एक और 100, क्योंकि आपका बिजनेस जो है बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने 200 एक्स्ट्रा कमाया, इसका मतलब आपका 200% का प्रॉफिट हो गया। 100 में आपका इन्वेस्टमेंट मैनेज हुआ, 200% का प्रॉफिट हो गया, तो हम परसेंटेज वहां से 100 से भी आगे बढ़ गए ना प्रणव। क्योंकि प्रॉफिट कमाने वक्त तो आप ये नहीं देखोगे कि बस मुझे प्रॉफिट 100 के अंदर ही चाहिए। प्रॉफिट तो प्रॉफिट है, हम कितना भी कमाएंगे। 5 रुपए की चीज 500 रुपए में बेचेंगे, तो वहां परसेंटेज आपको 100 से आगे भी बढ़ जाएगा। करण कह रहे हैं सर कॉलेज के लिए बस नहीं मिल रही। भिजाता हूँ करण, भिजाता हूँ, बस अभी भिजाता हूँ, आपको बस भिजा देता हूँ। हाँ, वहां के आगे ऐड होगा 1 होल एंड 1/5। यस अंकित, 1 होल का मतलब है 5/5, उसमें 1/5 ज्यादा, तो 6/5 ऑफ द वैल्यू। सब लोगों को क्लियर है? यस अनुराग, स्टॉक मार्केट में भी हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। करण कह रहे हैं सर भेज दो सर प्लीज। कौन सा बस चाहिए, कॉलेज बस चाहिए या नॉर्मल बस चाहिए करण? एग्जैक्ट लोकेशन शेयर कीजिए, लाइव लोकेशन। राज बिहारी क्लियर है। विष्णु पूछ रहे हैं सर कॉलेज का टाइम हो चुका है, कैन वी सी रिकॉर्डिंग? ऑब्वियसली ऑब्वियसली विष्णु, विष्णु यू कैन सी व्हाट्स देयर टू आस्क द परमिशन। लाइव अटेंड कीजिए, नहीं अगर अटेंड कर पा रहे हो तब रिकॉर्डेड अटेंड करो। लाइव में आपको ये फायदा हो सकता है कि जहां पे आपको डाउट है वहीं पे आप पूछ ले रहे हो, और वहीं पे मैं आपको बता दे रहा हूँ या डांट दे रहा हूँ या समझा दे रहा हूँ, जो भी है। लक्ष्मण कह रहे हैं सर मुझे तो प्राइवेट जेट जेट चाहिए था। ओके, आईआईटी की बस मिलेगी, डायरेक्ट पढ़ाई कर लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, वही बस मैं भिजाने वाला था। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग फॉर। अब हम लोगों ने ये तो समझा कि परसेंटेज जो है हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो हमें कैलकुलेशन आसान होगा। अब आगे बढ़ने के पहले सर 28 से एंड सेम है हमारा, शुभम। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सेमेस्टर के लिए भी पढ़ाई कीजिए, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। पढ़ना तो आपको सेमेस्टर के लिए भी है, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना गेट इंपॉर्टेंट है। संजय कह रहे हैं मैं बैठ के लिख रहा था सर, 100 तक मैंने लिख दिया। वेरी गुड संजय, क्या बात है, होमवर्क है, मतलब होम में आप बैठे हो तो लिख ही लेते हैं। ओके, अब बात करते हैं, एक छोटी सी स्टोरी मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं एक शॉपिंग के लिए गया था, और मेरी आदत है बार्गेनिंग करने की लिए, बार्गेनिंग करता हूँ मैं। ओके, चाहे वो कितना भी बड़ा दुकान हो, चाहे वो बड़े बड़े दुकान क्यों नहीं हो, पैंटलून्स हो, लाइफस्टाइल हो, एक बार तो पूछ ही लेता हूँ, मेरी आदत ये है, एक बार तो पूछ ही लेता हूँ कुछ ऑफर नहीं चल रहा है क्या, कुछ कम नहीं होगा क्या। और स्ट्रीट साइड भी मैं बार्गेनिंग कर ही लेता हूँ, भले ही वो कम करे नहीं करे वो उसकी मर्जी, लेकिन बार्गेनिंग थोड़ा बहुत मैं कर ही लेता हूँ। आप लोग भी करते हो बार्गेनिंग, जैसे आप हिंदी में बोलते हो मोल भाव करना? करण कह रहे हैं सर गेट इज इंपॉर्टेंट, गेट होगा तभी तो बस जाएगी वहां से आईआईटी की। हाँ सर, थोड़ा बहुत तो कर ही लेते हैं।
ओके वेरी गुड। जागृति कह रहे हैं ऑफ कोर्स सर, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है सर। ऐसा कैसे आपने क्या पूछ दिया, ये तो जन्म सिद्ध अधिकार है, हमें बार्गेनिंग करना ही है। ओके वेरी गुड। नीतीश भी कह रहे हैं हाँ सर। करण कह रहे हैं नहीं, मैं बार्गेनिंग वगैरह नहीं करता हूँ सर, बस पैसे दिया, मैं बहुत रिच हूँ, बस पैसे दिया, खत्म। चारवी का कहना है सर सरोजनी नगर में बार्गेनिंग होता है। ओके ओके, तो चलिए मान के चलते हैं सरोजनी नगर की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं। मैं तो कभी गया नहीं हूँ सरोजनी नगर, लेकिन क्योंकि ये नाम आया और ये नाम काफी सुना सुना है, तो इसकी बात करते हैं। मान लेते हैं, देखिए ये एक एग्जाम्पल है, मान लेते हैं कि मैं सरोजनी नगर गया, ओके, कपड़े खरीदने। वहां मैंने देखा कि एक प्रॉपर ड्रेस रखा हुआ था, ड्रेस मटेरियल, ओके, मुझे किसी को गिफ्ट देना था, तो ड्रेस मटेरियल के ऊपर लिखा हुआ था कुछ भी पैसा, मान लेते हैं 500 रुपये। तो मैं जाके दुकानदार को पूछा कि वो वाला ड्रेस कितने का है, वो बोला 500। मैंने बोला भाई दुकान खोल रखे हो सरोजनी नगर में, 500 बोल रहे हो, कुछ तो डिस्काउंट दो। बोला ठीक है भैया, आपको तो पता है कि हम लोग कम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आप आए हो, इतनी दूर से आए हो, हैदराबाद से आए हो, दिल्ली सरोजनी नगर आए हो, तो आज आपके लिए डिस्काउंट दे रहा हूँ, 50% डिस्काउंट। उसने मुझे सीधा 50% डिस्काउंट दिया। और ऑब्वियस सी बात है कि एक बार 50% डिस्काउंट, इतना बड़ा डिस्काउंट देने के बाद मेरी जो इच्छा है, मेरी जो लालच है, वो और बढ़ गई। अब मैंने कहा क्या भैया, आप तो 50% डिस्काउंट दे रहे हो, पता है ये कितने में मिलता है, बाजू दुकान में मैं चला जाऊंगा, और अब मुझे नहीं लेना है, मैं तो बगल दुकान में ले लूंगा। तो क्योंकि हमें पता है कि जब आप दुकान से बाहर निकलोगे तब तो अगला बंदा जो है रेट और कम करेगा। तो मैं जब दुकान से बाहर निकलने लगा, बाहर निकलने वक्त ये तो इंतजार कर रहा था कि फिर बुलाएगा कब। ऑब्वियस है, ये हमारी ऑब्वियस चीजें हैं। दुकानदार को भी हम लोग धीरे निकलने वक्त धीरे धीरे निकलते हैं, कि दुकानदार को टाइम देते हैं सोचने के लिए, कि वो बंदा सोचते रहे। तो धीरे धीरे मैं निकल रहा था दुकान से, कि बाजू दुकान में ले लूंगा। तो धीरे धीरे जब निकल रहा था, वो दुकानदार सोचा सोचा सोचा, जब तक मैं भी इंतजार कर रहा था कि बुलाए वो मुझे, और एट लास्ट वो बुलाया। बोला भैया रेट तो बताओ कि आप कितना में लेना चाहते हो। क्रेज का कहना है सर आप बार्गेनिंग भी सिखा रहे हो हमें। बिल्कुल बिल्कुल, परसेंटेज की बात होगी तो बार्गेनिंग की भी बात ही होगी। सर आईआईटी की थोड़ी बातें बता दो। ओके ओके, तो शुभम लगभग बिल्कुल ऐसा ही हुआ मेरे साथ सरोजनी नगर में, बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि ये कहानी है, इमेजिनरी है, तो बिल्कुल मैं इमेजिन ऐसे ही कर रहा हूँ कि ऐसा ही हुआ कि दुकानदार वापस मुझे बुलाया, बोला भैया आप रेट बताओ। मैंने कहा रेट मैं नहीं बोलूंगा, सामान तुम्हारा, रेट तुम बताओ। बोला ठीक है भैया, एक काम करते हैं, आपको 50% डिस्काउंट तो दिए थे, एक काम करते हैं एक और 50% डिस्काउंट दे देते हैं। क्या ये वो मुझे फ्री में दे रहा था? मैं आपको बता दूं कि नहीं, वो फ्री में नहीं दे रहा था, क्योंकि 50% प्लस 50% डिस्काउंट जो है वो सिर्फ 75% डिस्काउंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंजिक्यूटिव डिस्काउंट या सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं। मतलब ये 100% डिस्काउंट नहीं है, पहले जो वैल्यू थी उसको वो 50% कम किया, उसके बाद जो वैल्यू बची, ना कि ओरिजिनल वैल्यू, उसके बाद जो वैल्यू बची उसको वो 50% कम करेगा। आर यू गेटिंग मी? तो ये सिर्फ 75% डिस्काउंट होगा, 125 नहीं होगा, 75 होगा। यस निर्मित, क्रेज 125 नहीं होगा, अतुल 75, राजबिहारी 125 नहीं होगा। अच्छा वो 125 रुपये हो सकता है, हाँ ये आप सही बोल रहे हो, 125 रुपये। सर आपने 500 बोला था, वो 500 को पहले वो आधा किया, 250 रुपये, और 250 को आधा किया, मतलब 125 रुपये। हाँ ये सही है आपका, 125, राजबिहारी, क्रेज। ओके, तो ये 75% डिस्काउंट है, परसेंटेज में बात करें तो 75% का डिस्काउंट है। एक और चीज देखते हैं, एक और शॉप है बहुत ही फेमस है हैदराबाद में, पता नहीं आपके शहर में है या नहीं है। उस शॉप का नाम है कूटन्स। कूटन्स में मैंने देखा है कि इन्होंने रिसेंटली दिवाली का धमाका ऑफर लगाया था। ये दिवाली का धमाका ऑफर क्या था इनका? इनका दिवाली का धमाका ऑफर था 50% डिस्काउंट प्लस 20% डिस्काउंट। इनका दिवाली का धमाका ऑफर यही था, 50% डिस्काउंट प्लस 20% डिस्काउंट। ये दिवाली में ये धमाका इन्होंने नहीं दिया था, ये दशहरे में भी यही धमाका दे रहे थे, न्यू ईयर में भी ये लोग यही धमाका देते हैं, क्रिसमस में भी यही धमाका, होली में भी यही धमाका। धमाका का नाम बदलते हैं, डिस्काउंट यही देते हैं। कस्टमर को लगता है कि मुझे 70% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन ये लोग सिर्फ देते हैं 60% डिस्काउंट, क्योंकि 50% प्लस 20% सिर्फ 60% डिस्काउंट होता है। करण पूछ रहे हैं सर बुक तो बता दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। बुक चाहिए करण? करण क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांट पार्ट का अगर आप, जो हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग रीजनिंग में एंटर करेंगे, एनालिटिकल एप्टीट्यूड में। तो क्वांट का जो पार्ट है अर्थमेटिक के लिए, आप अभिजीत गुहा की बुक ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, अरुण शर्मा की बुक ले सकते हैं, ये सब मैं राइटर का नाम बता रहा हूँ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अभिजीत गुहा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा। आप आर्यन पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, बहुत सारे बुक्स हैं। ओके करण,
राजेश कह रहे हैं सर वी मार्ट। अतुल कह रहे हैं 125। अतुल अब बाहर आइए, अभी हम लोग वो एक एक एग्जाम्पल लेते चलेंगे, फिर देखेंगे कि ये सब कैसे हो रहा है। ओके। तो यहाँ पे कूटन्स जो है वो एक्चुअल में 50+20 करके वो सिर्फ 60% डिस्काउंट देता है, क्योंकि 50+20 सिर्फ 60% डिस्काउंट होता है। सब सब अपनी अपनी कोचिंग का नाम ले रहे हो। कोई जागृति अपने कोचिंग का नाम ले रहे हैं, अंकित अपने कोचिंग का नाम ले रहे हैं। ये अच्छा है। आप लोग अपने अपने कोचिंग का नाम लेके, कुछ भी नाम लेके, और उसके बाद फिर ब्लॉक हो जाओगे। कब रीजनिंग स्टार्ट होगा प्रणव? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के तुरंत बाद रीजनिंग स्टार्ट होगा। हाँ, करण कह रहे हैं सर मुझे ब्लॉक नहीं होना है, मैं अपना कोचिंग का नाम लूंगा। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज समझते हैं। जैसे एक कंपनी का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, आईबीएम। यहाँ पे कुछ प्लेसमेंट वाले भी बच्चे हैं जो प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं। है कोई जो प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा है? जुड़ो। अगर हम बात करें कि प्रैक्टिस के लिए, तो सबसे पहले प्रैक्टिस जो है, कुछ क्वेश्चन आप देख रहे होंगे एवरेजेस में, यानी तो क्लॉक्स में, यानी तो कैलेंडर्स में। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास में भी करा रहा हूँ। ओके, कॉन्सेप्ट बता के क्वेश्चन कुछ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ आपसे करवा रहा हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। ओके, पोल स्टार्ट करके उसके बाद पैरेलली आपको डीपीपी दी जा रही है, डेली प्रैक्टिस पेपर, वहां पे क्वेश्चन है। और ये सब होने के बावजूद भी आपको वीकली टेस्ट भी हो रहा है, वहां पे भी क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चन से अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा है, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तब आप प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा सोर्स यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? पार्थ कह रहे हैं सर मैं तो हो गया प्लेस्ड। अच्छा, बाकी लोग प्लेसमेंट की भी तैयारी कर रहे हैं। विष्णु कह रहे हैं सर इसमें प्लेसमेंट भी इंक्लूड है, तो हम लोग प्रिपेयर तो हो ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एप्टीट्यूड तो आपको प्लेसमेंट में है ही, रिटन टेस्ट में आपको प्रोग्रामिंग के साथ साथ, टेक्निकल के साथ साथ एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस आते हैं रिटन टेस्ट में। हाँ, जूडो, बिल्कुल बिल्कुल। और ये सारे करने के बावजूद भी अगर आप वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो अब आपको बाहर का आउटर सोर्स यूज करना होगा, वेबसाइट से या डिफरेंट बुक से प्रैक्टिस के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आईबीएम की बात करें तो जैसे मान लेते हैं कि एक सुबह, मतलब आज की सुबह, आज की नहीं कल की सुबह, जैसे ही आप उठे, जैसे ही आपने आंख खोला, आपने देखा दो आईबीएम के एचआर आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े थे। और जैसे ही आप उठे, दोनों ने मिलकर आपका पांव छुआ और बोले कि प्लीज आके आप मेरी कंपनी ज्वाइन करो, मेरी कंपनी डिक्लाइन कर रही है, आप ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली मेरी कंपनी डेवलप करेगी। आपने सोचा कि कंपनीज में आजकल जॉब नहीं मिल पा रहा है, ओके, लाखों इंजीनियर्स पड़े हुए हैं जिनको जॉब नहीं मिला है, ये लोग आ रहे हैं। और कंपनीज में नॉर्मली रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर होता है, पहले रिटन टेस्ट होता है, फिर जो बच्चे रिटन टेस्ट पास करते हैं उनके लिए जीडी होता है, जो जीडी पास करते हैं उनके लिए जैम होता है। जीडी आप लोग को पता है? सर ये जीडी क्या होता है? कोई तेलुगु वाले होंगे तो बोल रहे होंगे कि सर जीडी का मतलब जीडी पप्पू। जीडी पप्पू मतलब काजू। जीडी ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन, यस शंकर, एग्जैक्टली। जो रिटन टेस्ट पास करते हैं उनके लिए जीडी होता है, मतलब ग्रुप डिस्कशन होता है। जो जीडी पास करते हैं उनके लिए जैम होता है। जैम, जैम पता है आपको? यस यस, ग्रुप डिस्कशन, जीडी का मतलब ऋषि, गांगुली, राजेश, निर्मित, प्रणव, राहुल, तेजस। जैम पता है? जो जीडी पास करते हैं, ग्रुप डिस्कशन पास करते हैं, उनके लिए जैम होता है। सर आप कभी मथुरा आए तो, आए हो? अच्छा, मथुरा कभी आए हो? बिल्कुल बिल्कुल आया हूँ करण, क्यों नहीं आया हूँ मथुरा? कृष्ण की नगरी है, आया हूँ मैं। आईआईटी जैम, नहीं 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 नहीं, वो आईआईटी जैम की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं शारवी, वो अच्छा किसान जैम, वो नहीं जैम, वो नहीं जैम। जैम का मतलब होता है जस्ट अ मिनट, ये भी एक राउंड होता है, जस्ट ए मिनट। ये राउंड क्या होता है मैं आपको बता दूं। जस्ट ए मिनट, ये जो जैम राउंड है, इसमें क्या होता है? इसमें आपको एक टॉपिक दी जाती है, कोई भी एक टॉपिक दी जाती है, जिसके ऊपर आपको 1 मिनट तक बोलना होता है बिना रुके। 1 मिनट तक बोलना होता है बिना रुके। यस राजेश, एग्जैक्टली, जस्ट अ मिनट। ये जैम का मतलब होता है जस्ट अ मिनट राउंड। इसमें क्या होता है, एक टॉपिक पे आपको 1 मिनट तक बोलना होता है बिना रुके। ओके, यहाँ पे दे चेक आउट योर कम्युनिकेशन स्किल्स, यहाँ पे वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करते हैं।
कि आप कितने फ्लुएंटली बात कर रहे हो, कितने फ्लुएंटली बता रहे हो। नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेकआउट होती है। जो बच्चे जैम करते हैं उनके लिए एमआर राउंड होता है, एमआर राउंड मतलब मैनेजर राउंड होता है, और जो एमआर राउंड करते हैं उसके लिए एचआर राउंड होता है, एचआर राउंड मतलब फाइनल इंटरव्यू। तो ये सारे प्लेसमेंट के हर कंपनीज के अपने अपने हो राउंड्स होते हैं, किसी में 5 राउंड, किसी में 10, किसी में 8। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ कि एचआर आए, आपने आंख खोला, सुबह सुबह एचआर ने पांव छुआ और कोई राउंड नहीं, सीधा आपको ऑफर लेटर दिया, और पैकेज भी अच्छा देने के लिए तैयार थे। कोई राउंड नहीं, कोई सिलेक्शन राउंड नहीं, पैकेज बहुत अच्छा। उन्होंने कह दिया कि हर महीने आपको, वो पैकेज में लिख दिया कि हर महीने आपको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। आपने सोचा इतना अच्छा मौका, पांव छू के ऑफर लेटर, छोड़ो ये सब गेट डोर विंडो एवरीथिंग, लेट अस ज्वाइन द कंपनी, सीधा जाके आपने कंपनी ज्वाइन कर लिया। प्रमोद कह रहे हैं सर ये एक एग्जाम होता है जैम, वो आईआईटी जैम की मैं बात नहीं कर रहा था, मैं रिक्रूटमेंट की बात कर रहा था प्रमोद। सर मुझ पे एआईएमआई है, मैं सीएस के बैच पढ़ रहा हूँ। ओके, राजेश कह रहे हैं 2 साल बाद निकाले। ओके ओके, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे। तो आपने सोचा ऑफर अच्छा है, चलिए कंपनी ज्वाइन करते हैं, और आप पूरा हार्ड वर्क कर रहे थे उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, पूरा हार्ड वर्क कर रहे थे। मतलब आप चाह रहे थे कि वो लोग समझे कि उन्होंने एक प्रॉपर एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया, पूरा हार्ड वर्क, और आपके हार्ड वर्क जो है वो विजिबल थे, क्योंकि सुबह 9 बजे सारे एम्प्लॉयज जाते हैं ऑफिस, आप सुबह 5 बजे उठकर ब्रश लेकर सीधा टूथपेस्ट लगाकर ऑफिस, 5 बजे ही ऑफिस, शाम को 5 बजे सारे एम्प्लॉयज लॉग आउट करके बाहर आते हैं, आप रात के 10 से 11 बजे तक रुकते थे ऑफिस में, पूरा काम खत्म करते थे तब आते थे, मतलब पूरा हार्ड वर्क आप कर रहे थे उस कंपनी को डेवलप करने के लिए। सीईओ ऑफ द कंपनी ने ये ऑब्जर्व किया कि देखो लोग को बुलाता हूं मैं, जब मैं 9 बजे, लोग आते हैं 9:30, पौने 10, 10 बजे। जब मैं बोलता हूँ 5 बजे जाना है तो लोग 4:30 से ही जाना शुरू कर देते हैं। बट ही एंड शी इज अ पर्सन हु इज कमिंग अर्ली, स्टेइंग बैक लेट, डूइंग द डेली वर्क एंड डूइंग गोइंग आउट। CEO felt very happy, and at the end of your first month of the job, that CEO called all the employees of IBM, and in front of all the employees, he called you on the dash on the stage and said, "My dear friends, we all work for money here." But he and she is a person who is working for the development of this organization, as I have observed. So, as appraisal, I am giving a hike in his or her salary by 50%. सीधा CEO ने आपकी सैलरी 50% खुश होकर बढ़ा दी। अब क्या होगा? अब आपके अंदर प्राउडनेस आ जाएगा, घमंड आ जाएगा, क्योंकि पहले तो घर आकर पांव छू के जॉब दिए, 1 महीने में सैलरी 50% बढ़ा दिए, आपके टीम लीडर मैनेजर को वो सैलरी नहीं मिल रहा है जो आपको मिल रहा है। तो उस प्राउडनेस की वजह से आप सेकेंड मंथ के एंडिंग तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो सेकेंड मंथ की एंडिंग में सीईओ ने फिर आपको मेल भिजाया। मेल में क्या लिखा सीईओ ने कि डियर्स, बाय सीइंग द परफॉर्मेंस ऑफ दिस मंथ वी आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विथ यू, तो योर सैलरी हैज बीन डिक्रीज बाय 50%, इसलिए आपकी सैलरी हम लोगों ने 50% कम कर दी है। हम लोग क्या सोचेंगे, बराबर हो गया। नॉट बराबर हो गया माय डियर फ्रेंड, ओवरऑल हमारी सैलरी 25% और कम हो गई। ओवरऑल हमारी सैलरी 25% कम हो गई, बराबर नहीं हुआ। आर यू गेटिंग मी? जैसे मान लेते हैं मथुरा शहर का पॉपुलेशन हर साल 10% बढ़ता है, मान के चलते हैं मथुरा शहर का पॉपुलेशन हर साल 10% बढ़ता है, तो 3 साल के बाद, जैसे अभी 2023 से अगर हम बात करें 2026 तक, 23 से 24, 24 से 25, 25 से 26, 3 साल के बाद मथुरा का पॉपुलेशन कितना परसेंटेज बढ़ेगा? तो 10%, 10%, 10%, 3 बार बढ़ेगा। 3 बार बढ़ के ये कोई 30% पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा, बल्कि ये पॉपुलेशन सीधा 33.1% बढ़ जाएगा। आर यू गेटिंग मी? पॉपुलेशन जो मथुरा का है वो 33.1% बढ़ जाएगा। सारवी का पूछना है सर हाउ, बस यही तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। हाउ, ये हो कैसे रहा है, हो क्या रहा है यहां पे समझते हैं। तो ये हाउ क्या है यही हम लोग अब समझते हैं, ये इतने सारे एग्जाम्पल लेकर, ये सक्सेसिव या कंसेक्यूटिव डिस्काउंट में हो क्या रहा है ये चीज को समझते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आपने यहाँ पे देखे स्क्रीन पे, ये सारे क्वेश्चन में, जैसे ये वो बार्गेनिंग वाला केस है, ये कुटन्स का ऑफर है, ये आईबीएम का जो है वो पैकेज है, और ये पॉपुलेशन है मथुरा का, ये सारे केसेस में जो हम डायरेक्ट आंसर ला रहे हैं, इसका बेस्ट तरीका क्या है? 100 का बेस लेकर सॉल्व कीजिए, 100 बेस लीजिए और सॉल्व कीजिए। जैसे वो सरोजनी नगर की जो बात हो रही थी, मान लेते हैं कि उस प्रोडक्ट पे 100 रुपया लिखा होता, तो पहले वो मुझे 50% डिस्काउंट देता। 50% डिस्काउंट मतलब 50 रुपए में,
लेकिन 50 रुपए में फिर से वो मुझे 50% डिस्काउंट देता, तो 50 रुपए में 50% डिस्काउंट मतलब वो सामान मुझे 25 रुपए में देता। है राइट? 50 रुपए में 50% डिस्काउंट मतलब 25 रुपए में बेचता। 100 रुपए के सामान को आपने 25 में खरीदा है, 100 का सामान 25 में आया, मतलब हर 100 में आपको 75 रुपए का डिस्काउंट मिला, और 100 में 75 का मतलब यह 75% का डिस्काउंट मिला। आर यू गेटिंग मी? 100 बेस लेकर अगर आप सॉल्व करोगे हमेशा आपको एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। यस एग्जैक्टली अंकित, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है यहां पे। यस यस एग्जैक्टली निहाल, 100 का बेस लेकर आप सॉल्व करोगे हमेशा आपको परफेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कभी कभी कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जब बहुत सारे परसेंटेज आपको दिए हुए हैं तब आप एक कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन पे पहुंच जाओगे। तो ये कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन से बचने के लिए एक और तरीका है, ध्यान से सुनिएगा शार्वी, अंकित, एक और तरीका है। क्या है वो? एक और तरीका है, जब भी इंक्रीज हो तो 100% में उतना ऐड कर दीजिए, और जब भी डिक्रीज हो तो 100% में उतना सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि पेट्रोल रेट इंक्रीज्ड बाय 12%, पेट्रोल की रेट जो है वो 12% बढ़ गई है, इंक्रीज हुई है। मतलब पहले पेट्रोल की रेट 100% थी, अब 12% इंक्रीज हुई है, तो ऐड कीजिए तो इट विल बिकम 120%, सॉरी 12% मतलब 112% ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। यस जुडो, समझ में आ रहा है? इंक्रीज को ऐड करना है। जैसे अगर मैं कहूं डिक्रीज, जैसे अगर मैंने कहा कि राइस रेट डिक्रीज्ड बाय 8%, राइस का जो रेट है, चावल का जो रेट है वो 8% कम हो गया, मतलब पहले चावल का रेट, राइस का रेट 100% था, अब 8% कम हो गया। 8% कम हो गया तो 100 में 8 कम कीजिए, इट विल बिकम 92% ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। यस एग्जैक्टली जुडो, इंक्रीज को 100% में ऐड कीजिए, डिक्रीज को 100% में सब्ट्रैक्ट कीजिए। ये वाला मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। कैसे समझते हैं? जैसे ये सरोजनी नगर की अगर बात करें, ये वाली बात करें, तो पहले उसने क्या किया, पहले उसने 50% डिस्काउंट मतलब डिक्रीज किया, तो 100% में 50% चला गया, बचेगा कितना? 100 माइनस 50 मतलब बचेगा 50%। 50% को डेसिमल में आप क्या लिखोगे? 0.5। फिर उसने 50% डिस्काउंट दिया, फिर 100 में से 50 चला गया, तो बचेगा कितना? 100 माइनस 50, 50%। 50% डेसिमल में कितना? 0.5। ये जो आपको आया है दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0.5 इंटू 0.5 कितना आ रहा है? 0.5 इंटू 0.5 आपको 0.25 आ रहा है। Am I right? ओवरऑल मल्टीप्लाई करने के बाद 0.25 आ रहा है। ये जो आपको 0.25 आया, ये मोर देन 1 आया या लेस देन 1 आया? आप कहोगे सर ये तो लेस देन 1 है। अगर आपकी वैल्यू लेस देन 1 आती है तो डिक्रीज या डिस्काउंट होगा, अगर आपकी वैल्यू मोर देन 1 आती है तो इंक्रीज होगा। तो क्योंकि ये वैल्यू 1 से लेस है तो डिक्रीज या डिस्काउंट होगा। लेकिन 1 से कितना कम है ये? तो आप बोलोगे सर 1 माइनस 0.25 मतलब ये 1 से कितना कम है? मतलब आप बोलोगे सर 0.75 इतना कम है। इस वैल्यू को परसेंटेज में बताने के लिए 2 डेसिमल आगे, मतलब 75% डिक्रीज होगा। अगर आपकी वैल्यू ओवरऑल मल्टीप्लाई करने के बाद 1 से ज्यादा आती है तो 1 से कितना ज्यादा है उतना परसेंट इंक्रीज। अगर आपकी वैल्यू 1 से कम आती है तो 1 से कितना कम है उतना परसेंट डिक्रीज। करण कह रहे हैं सर एट लास्ट मुझे बुलेट मिल गया। अच्छा, बस में भी जाया था, बुलेट बन के पहुंचा वहां पे करण। ओके, चलिए अब बात करते हैं, बाकी भी चेक कर लेते हैं। जैसे कूटन्स के केस में, इसको समझने के लिए ये भी समझते हैं। कूटन्स के केस में पहला इन्होंने दिया 50% डिक्रीज या डिस्काउंट, तो 100 में 50 चला गया, 100 में 50 गया तो बचेगा कितना? 50%। 50% डेसिमल में 0.5। फिर इन्होंने दिया 20% डिस्काउंट, तो 100 में 20 गया, सब्ट्रैक्ट हुआ क्योंकि डिस्काउंट मतलब डिक्रीज। 100 में 20 गया तो कितना बचा? 80%। 80% डेसिमल में 0.8, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 8 5 40 मतलब आपको 0.4 आएगा। 0.4 मतलब 1 से ज्यादा या कम है? तो आप बोलोगे सर ये 1 से कम है। कितना कम है? आप बोलोगे सर 0.6 कम है। और 0.6 मतलब कितना परसेंटेज? 60%। यानी तो इसको डेसिमल को परसेंटेज बनाने के लिए 2 डेसिमल आगे कीजिए, तो ये 60% डिक्रीज होगा क्योंकि 1 से कम है। समझ में आ रहा है? जैसे आईबीएम का केस लेते हैं, आईबीएम वाला केस लेते हैं। ये जो आईबीएम वाला केस है, पहले उसने क्या किया था? पहले उसने 50% हमारी सैलरी बढ़ाई थी। ओके, ये जो 50% सैलरी बढ़ गई मतलब ये ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 150%। मैंने कहा ना इंक्रीज को हमको ऐड करना है, तो 150 हो जाएगा। 150% का मतलब है डेसिमल में 1.5। फिर इन्होंने 50% सैलरी कम कर दी, मतलब 100 में 50 कम हो गया, सब्ट्रैक्ट हुआ तो 50% डेसिमल में 0.5। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 15 5 75 होता है, तो ओवरऑल हमें आएगा 0.75। 0.75 आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, ये 1 से कम है, इसका मतलब हमारी सैलरी डिक्रीज हो रही है। अब 1 से ये कितना कम है? तो 1 माइनस 0.75 मतलब
0.25 इतना कम है, 0.25 को परसेंटेज में बदलने के लिए 2 डेसिमल आगे, मतलब 25% डिक्रीज। समझ में आ रहा है? सर ये पॉपुलेशन, मथुरा का पॉपुलेशन देखते हैं। ओके, पहले मथुरा का पॉपुलेशन 10% बढ़ गया, मतलब कितना हो गया? 110%। 110% को डेसिमल में कितना लिखोगे आप? 1.1। सर फिर से 10% बढ़ गया तो फिर 1.1। सर फिर से 10% बढ़ गया तो फिर से 1.1। ये सबको मल्टीप्लाई कीजिए। 11 की क्यूब क्या होती है? 1331 होती है ना, 11 का क्यूब। अब डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट है, तो इधर से 3 डिजिट काउंट कीजिए, 1 2 3, डेसिमल यहां पे आएगा 1.331। ये वैल्यू 1 से ज्यादा है या कम है? तो सर ये वैल्यू 1 से ज्यादा है, मतलब अब इंक्रीज होना चाहिए। तो 1 से ये कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे सर 0.331 इतना ज्यादा है। तो 0.331 इतना जो ज्यादा है ना, इस वैल्यू को, डेसिमल को परसेंटेज में बदलने के लिए 2 डेसिमल आगे जंप करोगे, मतलब 33.1% पॉपुलेशन बढ़ेगा। यही मैं कह रहा था, यही मैंने कहा ना, यहाँ पे 33.1% पॉपुलेशन बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? यस, नो, कांट बी डिटरमाइन। पूरा बोर्ड मैंने नंबर से भर दिया है, परसेंटेज से भर दिया है। और मैं आपको स्टेप वाइज इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे ये सारे नोट्स नहीं होते हैं, ये सारे आपको समझने की चीजें, बस समझते चले जाना है। यहाँ पे कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे नोट्स लिखना था, कैसे लिखूं? मैं तो इसलिए वांटेडली ऐसा लिख रहा हूं ताकि आप नोट्स ही ना लिख पाओ, क्योंकि आपको यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है। यही वैल्यू आपको एग्जाम में आएगा, ऐसा नहीं है। क्या हो रहा है वो चीजों को समझना है। इज इट क्लियर? यस, करण क्लियर, शंकर क्लियर, रास बिहारी क्लियर, जूडो क्लियर, शुभम क्लियर, अभिषेक क्लियर, अतुल क्लियर, बाकी लोग ओके। तो ये तो अभी हम लोग परसेंटेज की शुरुआत की है। जैसे एक प्रश्न देखते हैं, एक प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे ये, व्हेन द प्राइस ऑफ अ मोबाइल, अब ये हम लोग मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, 1 से कंपेयर क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो आपको डाउट आ रही होगी, सर बीच में आप जो ये मल्टीप्लीकेशन लगा रहे हो, ये क्यों लगा रहे हो, ये तो, ये सब क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, और ओवरऑल वैल्यू को 1 से क्यों कंपेयर कर रहे हो, ये सारी चीजें आपको आगे समझ में आएगी। पहले मैं क्लियर कर दे रहा हूं, आगे समझ में आएगी। क्वेश्चन को जब आप सॉर्ट आउट करने लगोगे तब आपको समझ में आने लगेगा, अच्छा इस कारण से मल्टीप्लाई किया जा रहा है या इस कारण से 1 से कंपेयर किया जा रहा है। नहीं अगर समझ में आएगा तो मैं तो बीच बीच में बताता भी जाऊंगा। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखिए, when the price of a mobile reduced by 20%, the number of mobile sold increased by 40%। जैसे ही मोबाइल की प्राइस 20% कम हुई, सेल जो है मोबाइल का वो 40% बढ़ गया। तो इफेक्ट ऑन द सेल वॉज, तो सेल में क्या इफेक्ट पड़ा होगा? तो इसका आंसर बताइए। 12% इंक्रीज हुआ होगा रेवेन्यू, 12% डिक्रीज हुआ होगा रेवेन्यू, 32% इंक्रीज हुआ होगा रेवेन्यू, या 40% डिक्रीज हुआ होगा रेवेन्यू? तो पल्लवी का कहना है सर ऑप्शन ए, 12% इंक्रीज होगा। संजय का भी कहना है ऑप्शन ए, 12% इंक्रीज। जुडो का भी कहना है ऑप्शन ए। विकास का भी कहना है ऑप्शन ए। अतुल, राहुल का भी कहना है ऑप्शन ए। ओके, चलिए देखते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है यहाँ पे। सबसे पहले रिड्यूस हुआ 20%, रिड्यूस हुआ 20%, मतलब करण का कहना ऑप्शन सी, अंकित का कहना ऑप्शन ए। रिड्यूस हुआ 20% का मतलब जो 100% था वो 20% कम हो गया, मतलब 80%, तो डेसिमल में 0.8। लेकिन उसमें हमने क्या किया, उसकी जो सेल है वो 40% बढ़ गई, मतलब पहले सेल 100% थी, अब 40% इंक्रीज हो गई, मतलब अब सेल 140% हो गई। तो 140% डेसिमल में 1.4। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 14 एट्जा कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 14 एट्जा मतलब कितना होता है? 14 एट्जा, 14 टेन जा 140 होता है। 140 में 28 कम कर दीजिए, 112, मतलब ये आपको 112 होता है 14 एट्जा। डेसिमल के बाद एक डिजिट यहां, एक डिजिट यहां, मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहां राइट साइड से। तो 1.12 मोर देन 1 है या लेस देन 1 है? तो मोर देन 1 है। हाउ मच मोर देन 1? 0.12 मोर है, तो 0.12 का मतलब ये होगा कि 12% इंक्रीज होगा। 12% इंक्रीज, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। ओके, अब बात करते हैं कि सर बीच में आपने मल्टीप्लीकेशन क्यों लगाया? ऑपरेटर तो बहुत सारे होते हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, आपने ये बीच में ये मल्टीप्लीकेशन क्यों लगाया? हमेशा समझिए, एक इंग्लिश का शब्द है ऑफ, या हिंदी का शब्द है का, मतलब जो चीज है उसके अंदर एक और चीज, फिर जो हो रहा है उसके अंदर एक और चीज, तो ऑफ दैट ऑफ दैट। जैसे अगर मैं पूछूं 1/3 ऑफ 2/3, तो आप क्या करोगे? 1/3 ऑफ, मतलब मल्टीप्लीकेशन 2/3, ऑफ मतलब उसी के अंदर एक और चीज, इसलिए मल्टीप्लीकेशन हो रहा है।
सर इस प्रश्न में मल्टीप्लिकेशन क्यों हो रहा है? इस प्रश्न में मल्टीप्लिकेशन इसलिए हो रहा है कि रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो कैसे जनरेट होता है, हमारा कितना सामान बिका और कितने रेट का सामान बिका, उसी के अनुसार रेवेन्यू जनरेट होगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि हमारा 5 मोबाइल बिका है और 100 100 रुपए का बिका है, तो ऑब्वियस है कि हमारा ओवरऑल रेवेन्यू जो जनरेट हुआ 5 × 100 मतलब 500 रुपए, इसीलिए बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। आर यू गेटिंग मी? उसी के अंदर एक और चीज, हिंदी में इसे बोलते हैं का, इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ। मतलब 1/3 का 2/3 का मतलब ऑफ, मतलब मल्टीप्लीकेशन। समझ में आ रहा है? अब वन से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? वन से कंपेयर करने का वजह मैं आपको बताता हूं। देखिए हम लोग कंपेयर कर रहे हैं 100% से, हम लोग जो भी कंपैरिजन कर रहे हैं 100% से कर रहे हैं, क्योंकि 100% में ही बढ़ेगा या 100% में ही कम होगा ओवरऑल, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है। लेकिन यहां पे हमने वैल्यूज को किस में लिखा है? डेसिमल में लिखा है। और 100% डेसिमल में अभी अभी हम लोग ने प्रीवियस स्क्रीन में देखा क्या होता है? 1। इसीलिए हम लोग कंपेयर कर रहे हैं 1 से, इनडायरेक्टली हम उसे 100% से ही कंपेयर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? यस संजय, अभिषेक, बाकी लोग को समझ में आ रहा है मल्टीप्लीकेशन क्यों यूज हो रहा है, 1 से कंपैरिजन का मतलब क्या है, ये क्या चीजें हो रही है? करण को क्लियर है? राज बिहारी क्लियर? तो कुछ मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, जरूरी नहीं कि असाइनमेंट आपसे बन ही जाए, लेकिन फिर भी एक बार कोशिश कीजिएगा कि असाइनमेंट सॉर्ट आउट करने का। शुभम क्लियर, अनुराग क्लियर, ऋषि क्लियर? ओके, तो कुछ एक क्वेश्चन दे देता हूं। ओके, ये आप ट्राई कीजिएगा असाइनमेंट सॉर्ट आउट करने का। ये एक क्वेश्चन है। ओके, अगला प्रश्न ये है। ये दोनों असाइनमेंट सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं भी बने तो कोई बात नहीं, और अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है। ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, और इसके बाद आगे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग परसेंटेज के प्रैक्टिस भी करेंगे कल। ओके, तो आज की टॉपिक जो है हमारी परसेंटेज, हम लोगों ने एग्जैक्टली आज की टॉपिक में क्या समझा है? हम लोगों ने समझा सक्सेसिव डिस्काउंट या इंक्रीज का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, यहां पे मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर का प्रयोग क्यों होता है, कंपैरिजन हम लोग 1 से क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीजों को हम लोग एक बार देखें। और हम लोगों ने ये भी समझा कि परसेंटेज को हम लोग मैक्सिमम फ्रैक्शन या डेसिमल में कन्वर्ट करके उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। हाँ बिल्कुल अंकित, आज डीपीपी भी है। परसेंटेज की तो डीपीपी कंपलसरी है, क्योंकि ये बेस टॉपिक है, इसी टॉपिक पे आगे आने वाली टॉपिक सारी डिपेंडेड होगी, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से समझना है। अगर आपने परसेंटेज क्लियर कर दिया तो ऑब्वियस है कि इसी कॉन्सेप्ट से आप प्रॉफिट एंड लॉस कर लोगे। अगर आपने परसेंटेज क्लियर कर लिया है तो इसी ऑब्वियस है कि इसी कॉन्सेप्ट से आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा हो जाएगा। मतलब वो कॉन्सेप्ट जो परसेंटेज का है वो अगर आपने क्लियर पिक्चर बना लिया तो आगे आपको प्रॉफिट एंड लॉस में फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, यानी तो कुछ बुक्स ने कह दिया नहीं ये गलत होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। कुछ किताबों ने कह दिया नहीं ये भी ब्लंडर है, एक्चुअली प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस माइनस 1/100। ये जो अलग अलग फॉर्मूलाज है एक ही है, एक्चुअल में डेरिवेशन अलग अलग तरीके से किया गया है। और मैं आपको बता दूं ये फॉर्मूलाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझ लिया कि हो क्या रहा है, क्यों हम कर रहे हैं ऐसा, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस बिना फॉर्मूला के भी बना सकते हैं इसी परसेंटेज कॉन्सेप्ट से। तो इसीलिए इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से एक एक चीजों को पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़िएगा। आर यू गेटिंग मी? क्योंकि ये बेस टॉपिक है आगे आने वाली टॉपिक के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल इसी टाइम पे इसी जगह पे। तब तक के लिए माय डियर फ्रेंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं कल इस टाइम पे इसी जगह। सर आपकी क्लास में टाइम का पता नहीं लगता है? अच्छा, वेरी गुड, कॉलेज मिस हो जाती है। और थैंक यू सो मच अनुराग। सर एक डाउट था, 0.9 एंड 180 डिग्री ये तीनों ही हैं, सिर्फ 2 टाइम ओकर करते। देखिए 0 डिग्री और 180 डिग्री क्लॉक के टॉपिक में ये 1 घंटे में 2 बार नहीं करते, 1 घंटे में 1 बार 0 और 180, और 12 घंटे में आपको 12 बार नहीं 11 बार, 24 घंटे में आपको 24 बार नहीं 22 बार। उसकी एक्सेप्शन मैंने बताई थी 0 और 180 की। बाकी जितने एंगल हैं क्लॉक के 0 180 को छोड़कर, अब यहाँ पे 360 डिग्री भी आपको इंक्लूड हो चुका है, क्योंकि 0 डिग्री की बात हो रही है। 0 और 360 दोनों सेम ही है, मैंने आपको बताया था 0 का मतलब रिफ्लेक्स में 360 है। ओके, तो हम 0 180 को अगर छोड़ दें, मतलब 360 को भी छोड़ दें, बाकी कोई एंगल ले रहे हैं तो 1 आवर के गैप में 2 बार, लेकिन 12 घंटे के गैप में 24 बार नहीं 22 बार, और 24 घंटे के गैप में आपको 48 बार नहीं 44 बार होते। कैसे होते हैं वो सारी चीजें मैंने आपको बताया।
क्लियर? आकाश कह रहे हैं सर आपने जल्दी क्लास बंद कर दिया, हमारी जल्दी कॉलेज मुझे पहुंचा दिया। ओ, माई प्लेजर, माई प्लेजर। तो कभी कभी क्लास जल्दी हो सकती है, कभी कभी थोड़ा लेट हो सकता है। आपको दोनों कंप्रोमाइज करते हुए चलना है। आज सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने रोका है क्योंकि परसेंटेज आपको बहुत अच्छी तरह समझना है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए कितना टाइम लगेगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना समय हम ये पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने वो कॉन्सेप्ट को समझा या नहीं समझा, क्योंकि ये बेस टॉपिक है आगे आने वाली टॉपिक के लिए। तो चलिए, हैव अ गुड डे, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन, थैंक यू ऑल।